स्टार्ट मेरे ख्याल से। एक सेकंड पानी पी लूं। अच्छा, मैं कह रहा था ऐसे ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी पैसा कमाते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ RSI ये इंडिकेटर से पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। वो एक स्ट्रेटेजी पर एक जगह पर अपनी साइकोलॉजी क्लियर रखकर वो कंसिस्टेंट है। बेशक उनका मिड रेशियो खराब है, बेशक वो कम पैसा कमाते हैं, वो अलग चीज है, बट वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मतलब 100 बंदा है, उनमें से एक दो बंदा स्टूडेंट सिस्टम प्रॉफिटेबल होगा, उसकी सिर्फ दो वजह होंगी। या तो वो कंसिस्टेंट होगा, एक स्ट्रेटेजी एक ट्रेड एक पेयर ऐसे ट्रेड करता होगा। ठीक है। या तो जो उसका स्टॉप लॉस होता होगा उसको इतना स्टडी करता होगा, इतना स्टडी करता होगा, वो मार्केट रिएक्शन समझ जाता होगा। तो मार्केट इस स्पॉट पर आई है, मुझे ऐसे रिएक्शन देगी, मैं ऐसे रिएक्शन करूंगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता मार्केट को समझना होता है कि मार्केट रिएक्शन। ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, कल की मार्केट है। ये मेरा वो था, सॉरी हाँ, ये था मेरा 5 मिनट में थी मेरी ट्रेड ये वाली। ये मेरा पीडी रे था। ठीक है, मैंने यहाँ से सेल करना था। यहाँ से मैंने सेल करना था, मैंने एक और दो बच्चों को बताया था यहाँ से सेल करना है। ठीक है। मार्केट यहाँ पर एक बुलिश बम के साथ आई न्यूयॉर्क में। यहाँ पे मार्केट टैप नहीं किया, मार्केट पहले गिर गई। ठीक है। मुझे पता था मार्केट ने वहां जाना ही जाना है, क्योंकि मेरा VN क्लियर है, मुझे पता है वहां पर लिक्विडिटी है और वहां पर मार्केट को टैप करना है। ठीक है। मैंने और पैसा बनाने की कोशिश की, मैंने ये 5 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट ऊपर जाना है। ये 5 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक था। ब्रेकर ब्लॉक को वीडियो आ जाएगी और क्लासेस में पढ़ा दूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होने। ये ब्रेकर ब्लॉक है 5 मिनट का, मैंने इससे एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बाय जानी ही जानी है, क्योंकि मेरा VN क्लियर है, कोई मसला ही नहीं है, और इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा है, तो मैं इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं किया इस पे। जब मार्केट ऊपर गई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, एक मेरा TP, उसके बाद मैंने यहाँ से सेल किया जो मेरा PDA था। यहाँ बिल्कुल स्नाइपर एंट्री थी। ये था मेरे ख्याल से 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। हाँ, अगर 4 आवर में जाओगे ना। और ये डेली ऑर्डर ब्लॉक भी था और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी था। ये देखो ये वाला, ये है, इसके बीच में आई थी मार्केट। ये वाला मेरे ख्याल से कौन सा 1 आवर का होगा। हाँ, 1 आवर के वीक वाले में आई थी। तो इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ये पीछे ऑर्डर फ्लो हो, उसने लिक्विड स्वीप की हो, और उसमें एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक हो। मतलब बड़े ऑर्डर फ्लो में एक छोटा ऑर्डर ऑर्डर फ्लो, तो उससे पहले इंड्यूसमेंट हो। मतलब जो मैंने वीडियो में सिखाया है, जो मैं सिखाता हूँ वही मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसी मैं कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी ट्रेड नहीं करता कि पता नहीं क्या आई। ठीक है, जो मैं सिखाता हूँ वही मैं ट्रेड करता हूँ। ये मैंने ट्रेड ली थी। और मेरे मतलब इसमें कहने का मतलब है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, जो आईसीटी जिनको आती है ना, वो भी सारे प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी, ट्रेड एग्जीक्यूशन, मार्केट रिएक्शन, डिफरेंट कंडीशंस। यहाँ पर जो आईसीटी वाले हैं, चलो उन्होंने भी यहाँ से सेल करना था, सबने यहाँ पे सेल करना था, बट उनको जब ये वाली कैंडल दो दिखाई दी ना, ये 50 पिप की थी शायद। हाँ ये देखो, ये 80 पिप मार्केट नीचे आ गई थी। जब 80 पिप मार्केट क्रैश होती नजर आई ना, ये जब लाइव मार्केट में एकदम मार्केट दिखती है तब ये फील होती है कैंडल। ये वाली कैंडल जब क्रैश हुई, उनको फोमो हुआ, उनको लगा फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम हमारी ट्रेड में सो रही है, हम सही है यार, मार्केट ने जाना सेल लिया, बट हम मिस कर रहे हैं मार्केट को, हमारे हाथ से मार्केट निकल जाएगी। उन्होंने यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर दिया। जो मैं मेंटरशिप में सिखाता हूँ, ठीक है, जो मैंने इंड्यूसमेंट वाली में सिखाया है, वही चीजें हैं, वही मार्केट में वर्क करता है। उन्होंने यहाँ सेल करना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है मार्केट जब एक रेजिस्टेंस पर जाती है, वहां से मार्केट रिटेलर्स को इंड्यूस करती है। इंड्यूस क्यों करती है? मार्केट को पैसा कमाना है। मार्केट भी पैसा कैसे कमाएगी? यहाँ से इंड्यूसमेंट करे, यहाँ से बाइंग की एंट्रीज पकड़े और ऊपर चली जाए। ऐसी मार्केट यहाँ पे फिर ये लिक्विड स्वीप करे, और ये वाली सारी जो स्टॉप लॉस होंगे सेलर्स के, वो स्वीप करे। तो मैंने बैंक से साथ यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक से, जो मैंने भी आईसीटी ट्रेड किया, उन्होंने भी आईसीटी ट्रेड किया, बट उन्होंने अर्ली सेलर बन गए, उन्होंने आईसीटी प्रॉपर ट्रेड नहीं किया। ठीक है। उन्होंने जो कहते हैं ना सीखने का शौक है बस, वो वाला उन्होंने साफ किया। ठीक है। बट मैंने भी आईसीटी के ब्रेकअप ब्लॉक पर ट्रेड ली। ठीक है। मैंने यहाँ तक टारगेट किया, उसके बाद मेरा पीडी हिट हो गया। जो प्रॉपर ट्रेड थी उनकी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, उन्होंने सबने यहाँ स्टॉप लॉस रखे, वहां पे उनके स्टॉप लॉस मतलब मेरी ट्रेड एंट्री। ठीक है। यहाँ मेरी ट्रेड एंट्री हुई, और ये देन मेरा ये लिक्विडिटी थी। मेरी लिक्विडिटी पहले टारगेट ये था, बट मार्केट में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे फील हो गया था कि ये आज लो नहीं जाने वाला। तो मैंने इसलिए इसके बाद जब मार्केट ऊपर गई, मैंने ये टारगेट कर दिया था। मैंने भी इस ये जो लेग ऊपर गई थी, ये भी कोई 100 पिप होगी। हाँ, ये 80 पिप, ये मैंने कोई इसमें फॉर्म दिया यार, इतना प्रॉफिट मिल रहा था यार, क्यों मिस कर दिया मैंने इतना ज्यादा प्रॉफिट। मैंने वो चीज़ नहीं की।
मैंने कहा ठीक है, टीपी या स्टॉप लॉस, दैट्स इट। बल्कि ये ब्रेक इवन थी मेरा, ये स्टॉप लॉस मैंने जब यहाँ इस लो को तोड़ा था, तो ये मैंने स्टॉप लॉस बंद करके अपना नीचे ले आया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। इसको कहते हैं एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट। ये भी आपको सिखाऊंगा एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करनी है। जब मार्केट एक प्रॉपर एक अच्छे लेवल को तोड़ दे, उसके बाद अपना रिस्क फ्री ट्रेड कैसे चलते हैं। ये मेरी रिस्क फ्री ट्रेड होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस लेग जो बन रही है, इसमें मैंने कोई इमोशन में नहीं है, मैं यहाँ पे जिम चला गया, ठीक है, क्योंकि मुझे मार्केट देखनी नहीं थी, मुझे जरूरत नहीं थी मार्केट देखने की, मेरी ट्रेड लगी हुई है टीपी या ब्रेक इवन, दैट्स इट। मार्केट टीपी कर दिया। उसके बाद कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन किस लिए? ऑर्डर्स बिल्ड करने के लिए। ऊपर भी ऑर्डर्स, नीचे भी ऑर्डर्स। ऑर्डर्स ऊपर के उठाए, उनका स्टॉप लॉस, नीचे के ऑर्डर्स उठाए, दोनों तरह के ऑर्डर स्वीप हो गए। देन मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी थी मेरी, ये वाली स्वीप की, आ चुका, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की। तो मार्केट में जो चीजें हैं वही वर्क करती है, बट सबसे बड़ी चीज आती है एग्जीक्यूशन। उसकी आप एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो, उसको मार्केट में आप देख कैसे रहे हो। या बट हर, मतलब एक मार्केट है, उसको 1 लाख बंदा ट्रेड कर रहा है, 1 लाख बंदे के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। उसमें 50 लाख सेल कर रहा है, प्लस लाख सेल कर रहा है, प्लस 50 लाख बाय कर रहा है, ठीक है। लाख बंदा है, 50,000 बाय कर रहा है, 50,000 सेल कर रहा है। अब आपने कभी ना कभी सुना होगा ट्रेडिंग में 90% बंदा लॉस करता है। अगर 50,000 बाय कर रहा है, 50,000 सेल कर रहा है, तो 50,000 को तो प्रॉफिट होना चाहिए, बेशक मार्केट बाय जाए या सेल जाए। 90% कैसे, 90,000 बंदा कैसे लॉस कर रहा है? ट्रेड एग्जीक्यूशन की वजह से, साइकोलॉजी की वजह से वो लॉस कर रहा है, ठीक है। वो अपने एनालिसिस की वजह से लॉस नहीं कर रहा, वो साइकोलॉजी की वजह से, जो 40,000 ऊपर बंदा है ना, वो इसलिए लॉस कर रहा है। मार्केट की दो ही ऑप्शन है ना, बाय या सेल, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाय या सेल में भी अगर बराबर बराबर आप ले आओ, उसमें भी 90% लॉस कर देते हैं। सारी गेम यहाँ पे साइकोलॉजी और उसकी है एग्जीक्यूशन की। आईसीटी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। बस आपको एक दफा वो चीज पकड़नी है, आपको दिमाग को एक दफा पता चल जाए कि मार्केट वर्क कैसे करती है, आपने अपने दिमाग को सिखाना है कि मार्केट यहाँ पे ऐसे वर्क करेगी। और एक अच्छी मैं आपको सजेशन दूँ, अच्छा एक मशवरा दूंगा आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, उन पैसों से ट्रेड करना जो आपकी, मतलब आपको चाहिए नहीं है, ठीक है। उन पैसों से ट्रेड करना जो आपको चाहिए नहीं है, मतलब जिन पे आपका वो हैंड टू माउथ नहीं हो आप, ठीक है, जिन पैसों के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते, उनको लॉस कर दिया तो आपके हालात बुरे हो जाएंगे, वो पैसों से ट्रेड नहीं करना कभी। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है, या अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो, आप उसमें सैलरी से जो सेविंग करते हो एक्स्ट्रा, उनसे आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी। कभी भी बहुत जो हार्ड मनी होती है, जो मतलब मुश्किल पैसा होता है यूज करना, उससे ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है, कि मैं उससे ट्रेडिंग कर लूँ, मैं और पैसा बना लूँ। वो आप पहले दिन से लालच करेगा। जो एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, उनसे ट्रेडिंग स्टार्ट करो। खैर, आज वैसे है तो वो है, फेयर वाली गैप पर है, साइकोलॉजी पर हो गया लेक्चर। चलो फेयर वाली गैप सीखते हैं। समझ आइए बात होगी। जी जी। यार इसका टेक्सुअल ऑप्शन जो होता है, बड़ा अजीब है यार ये। बट वो जरा अच्छा चलो है। आज का हमारा टॉपिक है पे वैल्यू गैप्स, ठीक है। मैं सबको लिख देता हूँ। पे वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, जो आईसीटी ने नाम रखे हुए हैं ना, उनका भी बड़े गहरे गहरे मीनिंग है, ठीक है। आप नाम से भी उसका समझ सकते हो कि उसका मतलब क्या है। जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ऐसा एरिया, ऐसी कैंडल, ऐसा ब्लॉक
जिस पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगे हों, तो वो आपके पास ऑर्डर फ्लो होता है। देखिए मैं note कर दूं सबको, सही है। ऐसे ही फेयर वैल्यू गैप, मतलब ऐसा गैप जहां पर अगर मार्केट आएगी वहां पर मार्केट फेयर ट्रेड होगी, मतलब फेयर वैल्यू गैप जहां मार्केट अच्छे से फेयरली ट्रेड होगी। अब इसका मतलब समझ जाता हूँ। फेयर वैल्यू गैप की साइकोलॉजी आपको समझनी जरूरी है। फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना। इसको हल्के में लोगे फिर आपको बताएगा मैं क्या चीज़ हूँ। फेयर वैल्यू गैप आपको पता ही होगा क्या होता है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। इट्स अ थ्री कैंडल कंसेक्यूटिव पैटर्न। फर्स्ट कैंडल, ये आपका फर्स्ट कैंडल है, और थर्ड कैंडल, अगर थर्ड कैंडल है, अगर इनके दरमियान गैप हो वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, अब इनकी साइकोलॉजी क्या है, ये बनते क्यों है, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इन पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इनकी पढ़ते हैं। मार्केट का एक रूल है, मार्केट हमेशा बैलेंस रहती है, और आप इसको कह सकते हो मार्केट इज एफिशिएंट, ठीक है। मार्केट हमेशा बैलेंस रहती है, मार्केट एफिशिएंट रहती है। मार्केट में अनबैलेंसी बहुत कम होती है, ठीक है, जब होती है मार्केट उसको फिर बैलेंस करने आती है। जब फेयर वैल्यू गैप बनता है वो डिस्प्लेसमेंट से बनता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कोई बताएगा। जब प्राइस एक ही डायरेक्शन में काफी तेजी से मूव करे तो वो गैप बना के जाती है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि फेयर वैल्यू गैप ही है, एक किस्म का, सेम ही है, नाम अलग है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट के अंदर अक्सर फेयर वैल्यू गैप नहीं भी होता, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का इम्पल्सिव सिर्फ मूव को हम एक मीनिंग बोलते है। हैं डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इम्पल्सिव, हाँ बिल्कुल सही। इम्पल्सिव मूव इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट, उसमें फेयर वैल्यू गैप का कोई इसमें नहीं होता, ठीक है। बट 99% केसेस में जब डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें फेयर वैल्यू गैप बनती है, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ पर एक गैप सा बन गया, फर्स्ट कैंडल और थर्ड, फर्स्ट कैंडल की हाई वीक और थर्ड कैंडल की लो वीक के दरमियान फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब ये आपके पास इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी कहते हैं कैसे है, आप एक चीज पढ़ी होगी मार्केट में, बायर इक्वल टू सेलर। मार्केट में जितने बायर्स होते हैं उतने ही सेलर्स होते हैं। अगर आप बाय कर रहे हो, ठीक है, कोई सेल कर रहा है तो आप बाय कर रहे हो ना। लेट्स सपोज मार्केट में जो आपने एसी बाय करना है, कोई सेल कर रहा होगा तो आप बाय करोगे ना, सड़क से तो नहीं ना उठा रहा होगा। ऐसे ही मार्केट में अगर आपने एक लॉट सेल करनी है, कोई आपसे बाय करेगा, ठीक है। ब्रोकर, आप जब ब्रोकर में आप 0.1 लगाते हो ना, आप सेल लगा रहे हो, दुनिया में कहीं ना कहीं वो 0.1 कोई बाय भी कर रहा है, तो वो आपसे बाय कर रहा है, आप सेल करो बाय कर रहा है। इसलिए जब मार्केट में इनफ, जब मार्केट में हमेशा बायर्स इक्वल टू सेलर्स होते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट आती है तब सेलर्स को एक अच्छी प्राइस नहीं मिलती सेल करने के लिए, मार्केट तेजी से ऊपर जाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पे गैप बना के छोड़ती है, वो आपके पास इनएफिशिएंसी आ जाती है। सिंपली आप इसको ऐसे समझ लो, सेलर्स को एक अच्छी प्राइस ड्यू टू वन डायरेक्शनल मूवमेंट, मार्केट डजंट ऑफर फेयर प्राइस फॉर सेलर्स विच क्रिएट्स सेल साइड इनएफिशिएंसी। मतलब जब मार्केट ऊपर तेजी के साथ गई, बायर्स की एंट्री, मैं आपको इसके साथ समझाता हूँ। मार्केट तेजी से ऊपर गई, ठीक है, बायर्स ने यहाँ बाय किया, बड़ी मार्केट बड़ी लॉट्स के साथ, मार्केट इसलिए तेजी के साथ ऊपर गई। सेलर कब सेल करता है, जब सेलर को एक अच्छी प्राइस मिले ऊपर सेल करने के लिए। यहाँ पर सेलर्स को एक अच्छी प्राइस ही नहीं मिली, मार्केट इतनी तेजी के साथ ऊपर गई, सेलर्स को जगह नहीं मिली सेल करने के लिए, तो वहां पे गैप बन गया, ठीक है। अब मार्केट में क्या आ गई, इनएफिशिएंसी आ गई, मार्केट में इनएफिशिएंसी आ गया। बट हमने तो पढ़ा था मार्केट इज बैलेंस एंड एफिशिएंट, इसलिए मार्केट इसकी तरफ वापस आती है, फेयर वैल्यू गैप की तरफ वापस आती है। मार्केट अपने आप को एफिशिएंट बनाने, अपने आप को बैलेंस बनाने है। जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप की तरफ वापस आती है, उसमें टैप करती है, तब वहां पे बैलेंस आ जाता है, वहां पे फिर एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। वहां पे मार्केट बैलेंस हो जाती है, जो एक एक्सेप्शनल मार्केट ऊपर गई होती है, किसी को प्राइस ऑफर नहीं करती, सेलर्स को प्राइस ऑफर नहीं करती, सिर्फ बाइंग की ऑर्डर्स उठा कर बूम करके ऊपर चली जाती है, फिर मार्केट वहां पर वापस आती है। इसमें एक कंसेप्ट आता है लिक्विडिटी वाइड, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मार्केट को अट्रैक्ट करता है। वो लिक्विडिटी वर्ड हमने पढ़ना है लिक्विडिटी वाली वीडियो में, बट मुझे याद नहीं था रहा, वो आज इस क्लास के एंड में आपको पढ़ा दूंगा, मुझे याद करवाना। सही है, इसकी समझ आइए फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है।
बल्कि एक सेकंड, फेयर वैल्यू गैप को प्रॉपर यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ा देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप को हम कहते हैं लिक्विडिटी, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो, कोर्स आपको होना चाहिए, जो हमने लिक्विडिटी क्लास में पढ़ा है कि इनर रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज एंड एक्सटर्नल। इंटरनल रेंज में मैं सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर रहा था, फेयर वैल्यू गैप्स पे। ठीक है, बिकॉज दे आर लिक्विडिटी, मार्केट उनकी तरफ आती है, वो मार्केट को अट्रैक्ट करते हैं। लिक्विडिटी इज अ मैग्नेट इन ए मार्केट, जब लिक्विडिटी मार्केट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, फिर मार्केट लिक्विडिटी स्विप करती है, उसके बाद मार्केट वहां से रिवर्स होती है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स में भी दो चीजें होती हैं, ड्रॉन लिक्विडिटी एंड रन ऑन लिक्विडिटी। आपने हमेशा ड्रॉन लिक्विडिटी ढूंढना है। ठीक है, जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप पर आए, मार्केट वहां से रिवर्स हो, आप फेयर वैल्यू गैप फिल करने की कभी कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपकी ये ट्रेड है, सपोज ये आपकी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, आपका यहाँ पे सेल का बन रहा है, यहाँ पे सेल बन, बस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है 1 आवर का, और यहाँ पे 15 मिनट में सेल का आपका ऑर्डर ब्लॉक है। आप ये ट्रेड में कभी भी यहाँ पे अपना पीओआई नहीं रखोगे। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना पीआई ऊपर रखें, वो फेयर वैल्यू गैप में रखोगे, बिकॉज हाई टाइम फ्रेम इज वे मोर ग्रेटर एंड मोर इम्पोर्टेंट देन लो टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर एक जगह 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है और एक जगह 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, बेशक 1 आवर किंग है सारे टाइम फ्रेम्स का, फिर भी हम 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा प्रियोरिटाइज करेंगे। सेम ऐसे ही, जो रात को मैंने ट्रेड ली थी कल, उसमें भी 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, 1 डे का मार्केट ने उसमें टैप किया, इसमें मैंने लो हैंगिंग फ्रूट लिया। लो हैंगिंग फ्रूट मैं आपको बताता जाता, 1 डे का उसमें टैप किया, देन वहां से बूम, एक अच्छा रिएक्शन, एक अच्छी ट्रेड। अच्छा, फेयर वैल्यू का समझ आए, इसको हम लिक्विडिटी क्यों कहते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। और अगर हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप हो, लो टाइम फ्रेम का पीओई हो, आप फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा प्योरिटी दोगे। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बनते क्यों है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, जब मार्केट एक एक साइड में एकदम मूव देती है, वहां पर जो दूसरी साइड होती है, अगर सेल का फेयर वैल्यू गैप बना है, वहां पर बायर्स को एक अच्छी प्राइस ऑफर नहीं की जाती बाय बाय करने के लिए, इसलिए वहां पे इनएफिशिएंसी आ जाती है, वहां पे इम्बैलेंस आ जाता है मार्केट में। फेयर वैल्यू का दूसरा नाम होता है इम्बैलेंस। फेयर वैल्यू का कुछ दूसरा नाम है इम्बैलेंस। ठीक है, सो हम इम्बैलेंस भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम है इनएफिशिएंट। आईएसटी दो ही नाम लेता है, ये फेयर वैल्यू कैप लेता है, इम्बैलेंस नाम लेता है। इनएफिशिएंसी बस ये स्मार्ट मनी वालों ने बना दिया हुआ है। मेन यही दो है, फेयर वैल्यू कैप एंड इम्बैलेंस। यहाँ पे इम्बैलेंस छूट गया, मार्केट इज बैलेंस, एक एक साइड का मूव आया मार्केट में, तो वहाँ पे इम्बैलेंस आ गया, मार्केट अगेन वापस अपने आप को बैलेंस करने आई। बैलेंस जब होगी मार्केट, तब मार्केट ने अपना रियल मूव कंटिन्यू कर दिया। सिंपल, इसकी साइकोलॉजी इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसको मेनली पढ़ते हैं अंदर से। फेयर वैल्यू कैप बनता कैसे, जैसे कि आपको आता है, यहाँ पे कुछ बेसिक्स, बहुत ज़्यादा बेसिक्स वाले भी हैं। तो और इसमें ड्यूटी के बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ले सकते हैं। जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है, थ्री इट्स अ 3 कैंडल कंसेक्टिव पैटर्न। ठीक है, 3 कंसेक्टिव कैंडल पैटर्न, फर्स्ट कैंडल की विक का हाई और थर्ड कैंडल की विक का लो, फर्स्ट कैंडल की विक का हाई और थर्ड कैंडल की विक का लो। अगर इनके दरमियान कोई गैप हो, ये आपस में ओवरलैप ना कर रही हो, अगर ये भी कैसे होती और ये भी कैसे होती, ये ओवरलैप कर रही है, ऐसे ना हो, तो वो आपके पास इट्स अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इट्स अ इम्बैलेंस, इट्स अ इनएफिशिएंसी। सेम फॉर सेल साइड एफिशिएंसी, सेल साइड में जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो
और थर्ड कैंडल का हाई। दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। आईसीटी में जो बुलिश का फेयर वैल्यू गैप होता है उसका नाम है बीसी, BISI। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? बाय साइड इनएफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के स्पेलिंग का होता है, देखिए। सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब इसका नाम क्यों रखा हुआ है ऐसे? बुलिश पे वाली गैप है, इसका नाम बीसी है। क्यों? क्योंकि बाय साइड का इम्बैलेंस है और सेल साइड इनएफिशिएंसी। सेल साइड इनएफिशिएंसी कैसे होगी? क्योंकि सेलर्स को यहाँ पे एक अच्छी प्राइस नहीं मिली सेल करने के लिए। ठीक है, एक ऑफर ऑफर नहीं की गई प्राइस सेल करने के लिए। एकदम सेकंड्स के अंदर मार्केट या मिनट्स के अंदर मार्केट ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया सेलर्स को सेल करने के लिए, इसलिए सेल साइड इनएफिशिएंसी है और बाय साइड का इम्बैलेंस है। बाय की लेग के अंदर ये इम्बैलेंस है और सेलर्स के लिए इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्या होती है, मतलब एफिशिएंट ना होना, कोई ना कोई फॉल्ट होना। सेलर्स के अंदर यहाँ फॉल्ट है, क्यों? क्योंकि उनको एक प्राइस नहीं मिली और बायर्स के लिए इम्बैलेंस है। और जो इसका होता है इसको हम CB कहते हैं। इसका क्या है प्रोनाउंसिएशन? सेल साइड बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। मतलब CP में सेल सेल की जो लेग है उसमें इम्बैलेंस है, मतलब वो बैलेंस नहीं है, वो लेग बैलेंस नहीं है, इसका ये मतलब है। इम्बैलेंस मतलब वो लेग बैलेंस नहीं है। और बाय साइड इनएफिशिएंसी मतलब बायर्स में इनएफिशिएंसी, क्योंकि उनको उनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिली बाय करने के लिए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में इसलिए फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स अब मार्केट एल्गोरिथम है, ठीक है, वो बहुत तेज है। उसका IQ इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो हर फेयर वैल्यू गैप को इम्बैलेंस नहीं मानता। ठीक है, ये थोड़ी एडवांस चीज़ है बट मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आप अपने माइंड को एक अलग लेवल पर जाकर सोच सकें। जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो हर फेयर वैल्यू गैप को एक इम्बैलेंस नहीं मानते। अब वो फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हैं ट्रैप्स के लिए। ठीक है, एल्गोरिथम्स ट्रैप्स बनाने के लिए भी फेयर वैल्यू गैप्स बनाना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको मैंने पहले बताया था एल्गोरिथम टाइम के साथ एवेल्युएट करते हैं। आपको भी टाइम के साथ उनके साथ अपडेट करना पड़ता है अपने आप को। आपको चीज़ अब सीखनी पड़ेगी, हर फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस नहीं है। अब आपको अगर 3 फेयर वैल्यू गैप है उनमें से जो मेन इम्बैलेंस वाला है उनको उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। मार्केट किससे रिवर्स होगी वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर एक लाख में 3-4 फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट उसमें से किस पे आएगी और किससे रिट्रेसमेंट करेगी, रिवर्स हो जाएगी, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और मैं आपको सिखा दूंगा वो कैसे करना है। अब टाइप्स हो गई फेयर वैल्यू गैप की, BC और CB। फेयर वैल्यू गैप के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। अच्छा, जो फेयर वैल्यू गैप होता है इसके मैं इसको लिखूँ। फेयर वैल्यू गैप होता है इसके हम 50% को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। 50% हो तो इधर होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट, CE लिखते हैं हम इसको। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है फेयर वैल्यू गैप में, CE का। और जो सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है उसका भी मिड को हम एग्जैक्टली CE बोलते हैं, कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट। द मिड पॉइंट ऑफ फेयर वैल्यू गैप इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट। अब कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट के अलावा फेयर वैल्यू गैप में दो कंपोनेंट्स होते हैं, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट एंड फेयर वैल्यू गैप फिल। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट क्या होगा इसमें? ये फेयर वैल्यू गैप है बुलिश का, इसमें फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट क्या होगा बताओ? ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। ऊपर वाली बिल्कुल, स्टार्ट होगी, ऊपर वाली ऊपर वाली। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट होगा। क्यों ऊपर वाला स्टार्ट होगा? क्योंकि मार्केट ऊपर से आना है। ठीक है, मार्केट यहाँ से आए, इसलिए हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का स्टार्ट है। अगर आप दूर से देख रहे हो आपको ये स्टार्ट लगेगा, बट मार्केट ने वहां से ऊपर से रिट्रेसमेंट करनी है तो ये आपके पास स्टार्ट आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG स्टार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप खत्म होता है उसको हम बोलते हैं FVG
फिल। सही है। तीन कंपोनेंट्स आ गए फेयर वैल्यू गैप में। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट, फेयर वैल्यू गैप फिल एंड कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट। सेम फॉर सेल साइड। सेल साइड में फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट किधर होगा? ऊपर वाला आपके पास एफ जी फिल होगा। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट नीचे होगा। नीचे क्यों होगा? क्योंकि मार्केट ने नीचे वाली साइड से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करी। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जी स्टार्ट। चलो ये तो हमने बेसिक्स पढ़ ली ना। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट क्या होता है, कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट होता है, फेयर वैल्यू गैप फिल क्या होता है। अब इनको पता है ट्रेड कैसे करना है। मैं इस रेस कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले सीखते हैं कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को ट्रेड कैसे करना है। तो मेरे आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये सारा ए वीक और इस वीक के दरमियान गैप है। इसका कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट आपके पास, ये आपके पास कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट आ गया, ठीक है। सी, इसको मैं ऐसे मार्क कर भी देता हूँ। अ, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। 50%। अब जब मार्केट यहाँ ऊपर से दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी, जब मार्केट ऊपर से दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी, ऐसे मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, मैं दूसरा ले लेता हूँ इसको। मार्केट ने ऊपर से रिट्रेसमेंट की, सी को कब आप ट्रेड करोगे? जब मार्केट उसके अंदर आपको ऐसे वीक बनाए, आपकी यहाँ पर लिमिट होगी, आपकी लिमिट ऐप होगी, देन आप ट्रेड उठाओगे। अब सी में तीन चार कंडीशन आ जाती है। बड़ी मजे की कंडीशन अपने ध्यान से सुनती है, ठीक है। पहली कंडीशन आती है, मार्केट सीई को टच करे, वहां से बम्प ले, और जो फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट है उसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। क्या? सीई को टच करे, मार्केट वहां से रिएक्शन ले और फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट के ऊपर क्लोजिंग कर दे, जैसे यहाँ पर किया है। तो वो आपके पास हाईली वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। उसको आप एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप कहोगे, वो आपको एक अच्छी ट्रेड देगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेयर वैल्यू गैप, सेकंड कंडीशन आ जाती है। मार्केट ने सी के अंदर टैप किया, ठीक है। मार्केट उसके अंदर गई, मार्केट ने सीई के ऊपर ऊपर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। बेशक सीई को टच करे, यहाँ पर उसके नीचे तक जाए, ठीक है। इट डजेंट मैटर। बट मार्केट ने इस लेवल के अंदर क्लोजिंग कर दी। कौन से लेवल के अंदर? ये जो फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट और फेयर वैल्यू गैप कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट के अंदर लेवल था, मतलब ये ऊपर वाला 50%, इसके अंदर क्लोजिंग कर दी। ये फेयर वैल्यू गैप भी आपके लिए वर्क करेगा, ये भी आपके लिए वैलिड है। अगेन इट डजेंट मैटर मार्केट सी से नीचे रिट्रेसमेंट करी, मार्केट ने कितना नीचे रिट्रेसमेंट करी, या बेशक मार्केट वहां से बाहर चलेगी, बट मार्केट ने रिजेक्शन खाई, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो वो आपके पास एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, आप वहां से बाई के एंट्री उठा सकते हो, ठीक है। और वो भी आपको एक अच्छा रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे अपनी, बल्कि आपको मैं लिमिट ट्रेड करना सिखाऊंगा आपको। लाइव ट्रेडिंग कम, लिमिट ज़्यादा ट्रेड करना सिखाऊंगा। लिमिट्स का बहुत फायदा है, उसका मैं आपको आगे बताऊंगा। लिमिट्स में इमोशन बहुत कम आते हैं। अब आपके पास तीसरी कंडीशन आ गई। थर्ड कंडीशन क्या? मार्केट ने रिट्रेसमेंट की फेयर वैल्यू गैप की तरफ, उसके ऊपर भी नहीं क्लोजिंग की, उसके कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट 50% में भी नहीं क्लोजिंग की, कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट के नीचे क्लोजिंग करती है, यहाँ पर क्लोजिंग करती है, ठीक है। ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड है, इसको आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। आपके पास क्या है? इनवैलिड है, इसको बिल्कुल भी आप ट्रेड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आप समझ लो पावर है, ये फेयर वैल्यू गैप की पावर है सारी, ठीक है। यहाँ से पावर स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पावर स्टार्ट हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है। यहाँ पे 1 2 3 50 और 100, ठीक है। तो मैंने उल्टा लिख दिया, 0 1 50 100 ऐसे। जितना जितना मार्केट उसके अंदर रिट्रेसमेंट करती जाएगी, फेयर वैल्यू गैप की पावर डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे क्लोजिंग कर देगी, वहाँ पे मेन फेयर वैल्यू गैप की पावर आ जाएगी, मतलब यहाँ पे 75% पावर जा चुकी है, यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप की पावर सिर्फ 25% है। तो आप इस पर एज अ बिगिनर ट्रेड कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। आगे आपको ये भी सिखाऊंगा इस पर ट्रेड कैसे करनी है, जो उसके नीचे क्लोजिंग कर दे, बट एज अ बिगिनर आप इस पर ट्रेड नहीं करो। देन आपके पास कंडीशन आती है, अगर मार्केट वहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट करे
ऊपर से डायरेक्ट डायरेक्ट इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं। डायरेक्ट कांस्टेंट इंक्रोच फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट पार करती हुई, कांस्टेंट इंक्रोचमेंट पार करती हुई, फेयर वैल्यू गैप फिल पार करती हुई, इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं। वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप तो बिल्कुल ही इनवैलिड हो गया ना, उस पर तो आप बाय सोच ही नहीं सकते। आप उस पर सोचोगे आप तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ ही नहीं कोई। उस पर आप फिर इन्वेजन सोचते हो। अब इन्वेजन का होता है, यहाँ पर आ गया आपके पास इन्वेजन। ठीक है, बड़ा फिर इसके पास invasion। यहाँ पर आपके पास इन्वेजन हो। इन्वेजन के नाम से आपको पता चल गया होगा, इनवर्स। इन्वेजन इनवर्स मतलब उल्टा कर देना। जो फेयर वैल्यू गैप था, अगर मार्केट उसको प्रॉपर एकदम फिल कर देती है, वो आपके पास आएगा एक रेजिस्टेंस वर्क करेगा। ठीक है, आप भी सोच रहे होगे सर भी रेजिस्टेंस पर स्टार्ट हो गए हैं। नहीं, वहाँ पर मार्केट वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट करेगी, वो जोन आपके पास एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। फिर आप नीचे से उसका देखना स्टार्ट कर दोगे सी। बेशक आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, आपके लिए ये जो पहले वाला फेयर वैल्यू गैप होगा उसका नीचे वाला आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, ये आपके पास सी होगा, और उसके बाद ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप फिल होगा। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ की क्लोज करती है वेल एंड गुड, इसके नीचे यहाँ से रिएक्शन लेके इसके नीचे क्लोज करती है फिर भी वेल एंड गुड, और फिर भी इन्वेजन में मार्केट यहाँ से क्लोज कर देती है डैश नॉट गुड। ओके, यहाँ से मार्केट आपको ऊपर जाएगी, रिट्रेसमेंट करेगी, मार्केट ने रिएक्शन लिया, देन आप यहाँ पर जब मार्केट वाला कैंडल क्लोज कर देगी तो आप यहाँ से अपनी ट्रेड ले सकते। ठीक है, वैसा इन्वेजन। मार्केट में आईसीटी में सेटअप्स इतने हैं, चीज़ें इतनी हैं, इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती, इन्वेजन वगैरह ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे लाइव जो आपको मैंने पहले बताया, जो लाइव क्या मैंने कहा था, हाँ लाइव ट्रेड मैनेजमेंट, उसमें इन्वेजन वगैरह ये चीज़ें काम आती हैं। आप लाइव देख रहे होते हो, अच्छा फिर वाले मेरी लिमिट ट्रेड लगी हुई है, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, अगर मेरी बाइक लगी हुई है तो मार्केट में पावर कितनी है, मार्केट इस फेयर वैल्यू का आपको रिएक्ट कितना कर रही है, या फिर इन्वेजन वर्क कर रही है मार्केट में। जब आपकी ट्रेड लगी हो उसको लाइव ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं। बाकी इन पर हम पर्सनली ट्रेड नहीं लेते हैं, इन्वेजन वगैरह पर, फेयर वैल्यू का पर बिल्कुल लेते हैं, 100% लेते हैं, बहुत ट्रेड लेते हैं, बट इन्वेजन पर हम ट्रेड नहीं लेते। और मतलब आपको हर चीज़ आती हो उसके लिए पढ़ा रहा हूँ, इन्वेजन क्या होती है। जब एक फेयर वैल्यू का फेल हो जाए, आप इसको फेल कह सकते हो, एक फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाए, मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेसमेंट करे, देन वहां से एज अ रेजिस्टेंस वो एरिया वर्क करे, वहां से आप सेल करो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इन्वेजन। अब आपके पास आता है दो चीजें रह गई, फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट रह गया और फेयर वैल्यू गैप फिल रह गया। इन्वेजन को हम हटा देते हैं, वो कॉन्सेप्ट है, तो वो पता नहीं कैसे मिट जाते हैं। चलो देखो, खैर सी। अब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट रह गया हमारे पास, now मैं लिख देता हूँ दोबारा, एफबीजी स्टार्ट। अब फेयर वैल्यू अब स्टार को हम ऐसे ट्रेड करते हैं, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इट्स इम्पॉसिबल कि आप उसको ट्रेड करो। जब मार्केट में न्यूज़ आती है, या फिर मार्केट में बहुत बड़ा कोई ग्लोबल इवेंट होता है, या फिर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, तब फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट चलते हैं। फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट चलते कैसे हैं? मार्केट इनमें रिट्रेसमेंट करती है, हल्की सी इनमें रिट्रेसमेंट की रही, सपोज ये यार, ठीक है, एक कैंडल बनी, मार्केट में रिट्रेसमेंट करी, जो फेयर वैल्यू गैप होगा उसके स्टार्ट हल्का सा डिप कर कर मार्केट बूम ऊपर, फिर ऊपर के ऊपर फिर वॉल्यूम कैच कर लिया। ठीक है, इनको हम क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि यू नेवर नो, मार्केट ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट करनी है, ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट करनी है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट करनी है, आप यहाँ पर अपनी लिमिट लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस 100 पिप का इधर तक हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स अ, आपको मैं प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। ठीक है, ये मतलब आप, अब मैं आपको क्या कह दूँ, ये आपको अच्छी ट्रेड है, आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, न्यूज़ के बाद इसको ट्रेड कर, नो ट्रू। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बढ़ा हो जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इट्स प्रैक्टिकली इट्स नॉट वेरी वैलिड। और बेशक हाइपेबिलिटी है, यूजेस के अंदर हाइपेबिलिटी है, बट इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। सेम रीजन, रिस्क मैनेजमेंट इस पर हमारी फॉलो नहीं होगी, हमें पता नहीं मार्केट का टारगेट क्या होगा, या फिर हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ। क्या आप स्टॉप लॉस 100 पिप का रखे 300 पिप उठा लोगे? हैं, एक दिन में मार्केट 300 पिप मिल जाएगी? नो। इसलिए प्रैक्टिकल चीजें पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकली ये अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद आता है आपके पास फेयर वैल्यू का फिल। उसका मैंने आपको बता दिया, जब मार्केट एक बिल्कुल, हाँ
जब मार्केट बिल्कुल उसको फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दे, आप इसके फिल से भी एंट्री ले सकते हो, सी से भी एंट्री ले सकते हैं। मोर रिकमेंडेबल इस सी से आप हमेशा एंट्री लें। सही है। देन हाई टाइम जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं, हाई टाइम फेयर वैल्यू गैप को बता दूं आपको। कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट को आप हाई टाइम फ्रेम में ज्यादा ट्रेड करना। ठीक है। कांस्टेंट इंक्रोचमेंट, अगर ये हाई टाइम का 1 आवर फेयर वैल्यू गैप है, पीछे आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर कोई ब्रेकर ब्लॉक भी, ऑर्डर ब्लॉक भी है, नीचे लिक्विड शेप है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, मतलब प्रॉपर एक यूनिकॉर्न मॉडल है आईसीटी का। तो आप इस पे, अगर आप 1 आवर पे हो तो कभी भी आप फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट से एंट्री नहीं लोगे। ठीक है। आप कहाँ पे एंट्री लोगे? आप ये ई से एंट्री लोगे, आप अपनी एंट्री यहाँ कहीं बनाओगे। ठीक है, बाइक एंट्री। ये क्यों एंट्री यहाँ पे बनाओगे? जब आप यहाँ पर बाय करोगे, यहाँ पे आपने बाय किया है, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। ठीक है। अगेन प्रैक्टिकल चीज, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, इसलिए आपको इतना रिस्क नहीं करना पड़ेगा। ये हाई टाइम फ्रेम के लिए था। ठीक है। ऑफकोर्स आप यहाँ स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, जो मेनली स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पर होता है। फेयर वैल्यू गैप अगर 15 मिनट तक है, उसकी जो थर्ड कैंडल की सबसे लो विक होती है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता है। 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक भी इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो 1 आवर का स्टॉप लॉस होता है वो आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ तक ले क्या होगा उसका सेकंड जो मेन फेयर वैल्यू गैप कैंडल होती है उसका लो। ठीक है। ये आपके पास स्टॉप लॉस होता है उसका। तो ये हाई टाइम फ्रेम का आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? आपने इस वीक के नीचे रखना है। लो टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? आपने इस वीक के नीचे रखना है। सेम फॉर अगर यहाँ पे कोई सीपी है, तो उसमें आपने स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? जो लो टाइम फ्रेम है उसका इस वीक के ऊपर रखना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, और जो हाई टाइम फ्रेम है उसका यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे वीक पे। ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे रखना है ये भी समझ आ गई आपको। और हाई टाइम फ्रेम को कैसे ट्रेड करना है? सीई से ट्रेड करना है। लो टाइम फ्रेम को कैसे ट्रेड करना है? स्टार से ट्रेड। अगर 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, आप स्टार से बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फेयर वैल्यू गैप स्टार से। ठीक है। और सीबी पढ़ लिया, बीसी पढ़ लिया, इनवेन पढ़ लिया, फेयर वैल्यू गैप के फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, साइकोलॉजी पढ़ लिया, फेयर वैल्यू गैप्स के होते हैं, लिक्विडिटी होते हैं। ये आपने मेन चीज़ याद रखनी है, फेयर वैल्यू गैप्स आर लिक्विडिटी। और फेयर वैल्यू गैप आगे वो आ जाते हैं, क्या नाम लेते हैं, वॉल्यूम गैप और सिंपल गैप। हालांकि फॉरेक्स में होते नहीं है, बट कुछ लोग शायद यहाँ पर क्रिप्टो भी कर रहा हो कोई, तो उनके लिए बता देता हूँ। ये आपको इंडियन मार्केट जो गैप्स होते हैं उनको भी हम सिंपली फेयर वैल्यू गैप की तरह ट्रीट करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है ना, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग प्राइस ये थी, जब अगली कैंडल ओपन होनी थी वो ऊपर क्लोज हो गई, ऊपर ओपन हो गई। ठीक है। उनकी वीक आपस में ओवरलैप कर गई, फिक्स ने अपर में ओवरलैप किया। ठीक है। आपस में एक दूसरे के सामने आई हैं, बट यहाँ पर ओपनिंग प्राइसेस के दरमियान डिफरेंस है, ओपनिंग प्राइसेस के दरमियान डिफरेंस है। तो ये एरिया आपके पास क्या हो जाएगा? ये एरिया आपके पास वॉल्यूम गैप होगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। सेम टू सेम ये भी एक फेयर वैल्यू गैप की तरफ वर्क करेगा। मार्केट में एक लिक्विडिटी का काम करेगा, मार्केट इसको अपनी तरफ ट्रैक करेगा, मार्केट जब इसकी तरफ आ जाएगी देन इसको स्वीप करेगी, देन ये मार्केट को रिवर्स करेगा। फॉरेक्स में और गोल्ड में ये बहुत कम होते हैं। सो मैंने इनकी ज़्यादा बार स्टडी भी नहीं की और मुझे ज़रूरत भी नहीं है इनके बारे स्टडी करने की, क्योंकि मार्केट में होते नहीं मेरी मार्केट में। सेम फॉर जो होते हैं, क्या नाम लेते हैं, गैप्स। गैप्स हो जाता है कभी कभी, बट ऑफ कोर्स वो रात के 2 बजे तक उस टाइम कौन ट्रेडिंग करेगा। गैप्स ऐसे होते हैं, गैप्स होते हैं ओपनिंग प्राइस और बिक्स के दरमियान भी। ठीक है। बिक्स के दरमियान भी हो, अगर मार्केट है ना, यहाँ पर बिक्स के दरमियान भी है, और ओपन की जो ओपनिंग हैंडल है उसके दरमियान भी है, इसको हम गैप बोलेंगे। ये भी सेम एज अ फेयर वैल्यू गैप वर्क करेंगे, मार्केट ट्रैक करेंगे, मार्केट जब उनकी तरफ आएगी, ठीक है, यहाँ से मार्केट रिएक्शन लेगी, इनके इनके भी सीई होते हैं, मार्केट से रिएक्शन लेगी, और देन ऊपर की तरफ अपने रिट्रेसमेंट करेगी या ट्रेड कंटिन्यूशन करेगी। वॉल्यूम गैप यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मसला ना हो। वॉल्यूम गैप और सिंपली बस
यस सर। आप बताओ फेयर वैल्यू गैप को, फेयर वैल्यू गैप मार्केट क्यों अपनी तरफ ट्रैक करते हैं? यहाँ पे इनएफिशिएंसी होती है, यहाँ पे ऑर्डर्स पिक नहीं होते। अगर बाय की साइड पे है तो वहाँ पे सेल के ऑर्डर्स पिक नहीं हुए होते, और अगर सेल की साइड के हैं तो वहाँ पे बाय के ऑर्डर्स जो है ना वो पेंडिंग पड़े होते हैं। ओके गुड, एक और वजह आफ्ताब आप बताओ। क्वेश्चन क्या है, जरा दोबारा कीजिएगा। फेयर वैल्यू गैप मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करते हैं? लिक्विडिटी होती है उस वजह से, और इनएफिशिएंसी क्योंकि मार्केट एफिशिएंट है, उसको फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे जरूर आती है। बिल्कुल, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये दो मेन चीजें हैं, फेयर वैल्यू गैप आर इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी। मार्केट को अट्रैक्ट करेंगे, लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट क्या करती है, रिवर्स होती है, तो फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट को रिवर्स करेंगे। किसी का क्वेश्चन है फेयर वैल्यू गैप्स में? इसके अंदर अगर जिस तरह आपने बनाया है गैप के अंदर कैंडल, अगर एक कैंडल आके उसके स्टार्ट को और सीई के दरमियान क्लोज हो जाती है, तो सेकंड कैंडल का हमें वेट करना पड़ेगा या उसके ऊपर हमें अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं? यानी उसकी रिवर्सल के अंदर रिजेक्शन का आपकी आवाज़ नहीं इंतजार आ रही करना है, पड़े। मेरा शायद मेरा क्वेश्चन नेट ये स्लो है। जी अब आ रही है? आ रही है बोलो। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह हमारा फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपने बनाया है कि एक हमारा सीई पॉइंट है, तो सीई पॉइंट से रिजेक्शन के बाद हमें जी हाँ, उससे अगर हमें लेनी है, ट्रेड लेनी है, लेकिन अगर एक कैंडल आके स्टार्ट और सीई के दरमियान क्लोज हो जाती है, तो हमें सेकंड कैंडल की रिजेक्शन का वेट करना चाहिए या वहीं से हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल चीज़ पता है क्या है? जो इसमें मेन प्रैक्टिकल चीज़ है, जी आप जो मैं करता हूँ, मैं अपना बताने लगा। ये अच्छी चीज़ है कि आप सी और फेयर वैल्यू जब स्टार्ट के अंदर वेट होना क्लोज करो, और देन नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हो, या फिर एक और बुलिश कैंडल का वेट कर लो, जो कंफर्मेशन कैंडल जिसको कहते हैं 1 मिनट में। आपको पता होगा, अगर आपने ट्रेड लेनी है, कंफर्मेशन कैंडल होती है, जैसे ये देखो, मैं अपना बताता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ फेयर वैल्यू गैप। ये है ना, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये आपके पास क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट इसकी तरफ रिट्रेसमेंट करती है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, ये इसका सीई था, ये सीई था, ठीक है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर कर सीई और इसके दरमियान क्लोजिंग कर दी, ठीक है, और नीचे से रिजेक्शन ले आई। अब यहाँ पर एक और कंफर्मेशन कैंडल हो सकती है, एक बुलिश कैंडल का वेट कर लो आप। बुलिश कैंडल खत्म होते ही आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सेफ एंट्री में चली जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिमिट सेट करता हूँ। मैं 90% मेरी टेस्ट लिमिट्स होती हैं, ठीक है। मैं लिमिट लगा देता हूँ, लेवल जो होते हैं उनमें लिमिट्स लगा देता हूँ, जो मुझे लगता है कि वाकई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। और अपना एक प्रॉपर जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से स्टॉप लॉस होता है वो रखता हूँ, और टीपी रखता हूँ जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है, जो मेरे आरआरआर को भी पूरा कर रहा हो, और लो हैंगिंग फ्रूट जिसको मार्केट इजीली लिक्विड स्वीप कर ले, ठीक है। तो लो हैंगिंग फ्रूट बेसिकली ये होता है कि अगर ये देखो, अगर ये मार्केट है, ये आपका पास मार्केट है ना, अब अगर आप यहाँ से सेल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ के हिसाब से सेल कर दिया, तो आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट ये है, जिसको मार्केट सिंपली एक दफा स्वीप कर सकती है, मार्केट लिक्विड ले सकती है। अब यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट वहां से ऊपर रिप्लेसमेंट करे, वो लंबी चीज है। अगर आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो पूरा हो रहा है, श्योर आप यहाँ पर ट्रेड लो, आप यहाँ पे अपना टीपी ले लो, जरूरत ही नहीं और लालच की, इतने के मुंह के पीछे आप इतना फिर वो और इमोशनली में आ जाओगे। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। और सेकंड चीज, मैं फिर लेके कोई एक्सटेंड करता हूँ लिमिट से, मैं उसका कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट है ना, इस पर अपने ट्रेड लगाता हूँ हमेशा, ठीक है। और मैं फेयर वाली गेप भी वो पकड़ता हूँ जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो, जिसमें मेरे चार, कम से कम तीन, 3 से 5 मेरे पीडी रे वहाँ पर आ रहे हो। पीडी रे होता है, पी का मतलब प्रीमियम डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अरे
ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इन सबको हम अरे कहते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम पीडी अरे कहते हैं। सिंपली जब मैं पीडी अरे कहता हूँ समझ आया करो, कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, कुछ भी ऐसा, ठीक है, उसको हम पीडी अरे कहते हैं। वहाँ पे 3 से 5 पीडी अरे हो मेरे, कम से कम 3, ठीक है, 5 अलग टाइम फ्रेम्स में, और फेयर वैल्यू गैप हो। उसके कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से मैं एंट्री लेता हूँ और वो फेल ही नहीं होता, उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्लोज करे या फिर यहाँ पे कंफर्मेशन हो। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आप यहाँ पर कंफर्मेशन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बट मैं जब स्टार्टिंग की थी ट्रेडिंग में, मैं थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर था, मतलब जल्दी एंट्री ले लेता था, तो उस चीज़ को मैं कंट्रोल किया। बट अभी भी मेरे में ये चीज़ है, मैं थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मेरी ज़्यादातर ट्रेड्स अग्रेसिव होती हैं। मैं आपको आपको तो ये पढ़ाता हूँ ना कि मार्केट को ऐसे आपने ट्रेड करना है, मैं सच्ची बातें करता हूँ, सो इसमें कोई वो बात नहीं है। अब मैं आपको ये पढ़ाता हूँ, जब मार्केट से शिफ्ट हो आपने तब ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, फिर वाले अब यहाँ पे यहाँ कुछ भी होगा, अब मार्केट आए, आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। मैं खुद यहाँ से ट्रेड लेके बैठा होता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा अग्रेसिव हूँ, बट मेरा यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है। इसी एग्रेसिवनेस की आदत की वजह से मैं फेयर वैली गैप की यहाँ पे, इसी एग्रेसिवनेस की आदत की वजह से मैं लिमिट्स पे आ गया। लिमिट्स आपको एक एग्रेसिव एंट्री देती हैं, बट एक अच्छे पॉइंट पे देती हैं। आपको चौक का, ये इस चीज़ों का वेट नहीं करना पड़ता लिमिट्स में, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिमिट टैप होती है, देन वहाँ से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे फेयर वैली को एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ, बट इसमें अब मेरी क्वालिटी क्या है, मैं फेयर वैली गैप अच्छे पकड़ लेता हूँ, ठीक है। एक बैड क्वालिटी है, मैं एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ। अच्छी क्वालिटी क्या है, मैं अच्छे फेयर वैल्यू का पकड़ लेता हूँ। जब अच्छे फेयर वैल्यू का पे मैं एग्रेसिव एंट्री ले लेता हूँ, मेरी लो लो प्राइस में मैं बाय भी कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट भी अच्छा रहता है। सो हर बैड क्वालिटी इज नॉट बैड क्वालिटी, उसको आप और अच्छी क्वालिटी से मिलाओ, वो उसको पॉजिटिव कर देती है, ठीक है। बस ये चीज़ है। आप यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री मैं तो नहीं आपको वो करूँगा। हाँ, अगर 15 मिनट का है या फिर 15 मिनट का, हाँ 15 मिनट का है, तब आप एग्रेसिव एंटर हो सकते हैं, क्योंकि आप जब 15 मिनट की कैंडल के क्लोज का वेट करोगे उतनी देर मार्केट पूरा मूव दे जाती है, आप देखते रह जाओगे मार्केट को, ठीक है। 5 मिनट का आप क्लोज कर सकते हो, वेट कर सकते हो, 5 मिनट की कैंडल उसके नीचे क्लोज कर दे तो वेल एंड गुड। अगर आप 3 मिनट में फिर अभी कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर सकते हो, ठीक है, ये कंफर्मेशन कैंडल है, इसका वेट कर सकते हो 3 मिनट में। 5 मिनट में हो ये कैंडल बहुत है, 15 मिनट में हो फिर आपको अच्छा फेवरेबल करना पड़ेगा, उस पर एग्रेसिव एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर आप 15 मिनट में भी वेट कर ले तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो 15 मिनट फाइनल है, उससे ऊपर आप जब क्लोजिंग का वेट करोगे 30 मिनट में तो भाई पूरा वॉल्यूम चला ट्रेड हो जाती है। ये देखो जैसे ये है, ये जो कल मार्केट थी, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल गोल्ड में, मेरा नेट स्लो आ रही क्या है यार। हाँ, ये देखो 1 2 3 4, चार चार कैंडल, 20 मिनट, 20 मिनट में मार्केट ने पूरा मूव दे दिया। और कितना मूव दिया, 145 मिनट, 20 मिनट पीरियड। अब यहाँ 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर रहे हो, फिर तो आप ट्रेडर बन गए हो, ठीक है, आप ट्रेडर हो, फिर दूसरे ट्रेडर हो समझ गए ना। ये देखो जो वॉल्यूम आते हैं, ये टाइम देख लो ध्यान से, 3 बजे हैं, मतलब लंदन स्टार्ट हुआ है, लंदन का वॉल्यूम स्टार्ट होने लगा है। 1 2 3 4, चार कैंडल, चलो 5 कैंडल, 25 मिनट, पूरा उसने 100 पिप का मूव दे दिया। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, 20 मिनट में 150। तो आप एक एग्रेसिव एंट्री तब लेते हो जब आपके एनालिसिस आपके साथ हो। यहाँ पर ये देखो इंड्यूसमेंट, एक है, हाँ सॉरी, इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट स्वीप, उससे नीचे फेयर वैली गैप, ठीक है, फेयर वैली गैप पे एंट्री, ये फेयर वैली गैप में, इस फेयर वैली गैप में ले सकते हो, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये ब्रेकर ब्लॉक है। मार्केट में रोजाना चीजें वर्क करती हैं और स्नाइपर एंट्री के साथ करती है, मार्केट बहुत एफिशिएंट है। सो आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा जब आप मार्केट में कदम रखोगे, ICT की चीजें अप्लाई करना शुरू हो जाओगे ना। चलो शुरू में तो नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको जब स्नाइपर एंट्री मिलेगी ना, आप हैरान हो जाओगे, यार वाकई इतना स्नाइपर, इतनी स्नाइपर एंट्री। ये वाली देखो मेरी एंट्री, ये वाली देखो, दोनों स्नाइपर एंट्रीज हैं, ठीक है। तो सारी बात एग्जीक्यूशन की है, सारी बात साइकोलॉजी की है। जो जितना स्ट्रांग रहेगा मार्केट में, उतना उतना जो जितना स्ट्रांग रहेगा, जो जितना सर्वाइव करेगा, उतना देर वो मार्केट में टाइम गुजारेगा। जो जितना अग्रेसिव होगा और उसके एनालिसिस भी नहीं अच्छे होंगे, वो जल्दी बाहर होगा।
जो जितना बड़ी लॉट लेगा उतनी जल्दी बायर होगा। छोटी लॉट से ट्रेड करो, बड़े मूव पकड़ने की कोशिश करो, बड़ी लॉट से छोटे मूव ना पकड़ो। आप एक की लॉट लेकर 10 पिप पकड़े हो, जो ही मैंने $100 बना ली, क्या बात है। जब वो 10 पिप माइनस में जाएगा, $100 माइनस भी होगा। अभी आपने 0.1 की लोड लेकर 100 पिप पकड़ी हो, $100 बना रहे हो, वो बात है, ठीक है, वो अच्छी बात है। अब वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 15-20 पिप होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको स्टॉप लॉस तो 20-25 पिप ही जाएगा, ठीक है, 15-20 माइनस डॉलर जाएंगे। बट प्रॉफिट आप अगर 100 पिप उठा रहे हो तो $100 आएंगे। दूसरी दफा आप एक की लोड पे जब $100 आएगा ना 10 पिप पे, आपसे वो ट्रोल ही होगा। और जब माइनस में जाएगा आपको होगा यार, तो शायद थोड़ी सी रिजेक्शन, शायद थोड़ी सी रिजेक्शन। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। छोटी लोड ओवर साइज नहीं करना अपने आप को, कभी कभी भी ओवर साइज नहीं करना। जो आपका अकाउंट है 500 का अकाउंट है, तो आपने 0.05 से ऊपर नहीं जाना। 1000 का अकाउंट है, आपने 0.1 से ऊपर नहीं जाना। और 2000 का अकाउंट है, आपने 0.15 से ऊपर नहीं जाना। तो हर कोई अपना अकाउंट बता देना, मैं उसका हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट प्लान बताऊंगा आपको। आह, फिर बोले क्या, में किसी का क्वेश्चन है? सिर्फ इसमें हमें मुझे यही कंफर्म करना था कि हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप्स वही होते हैं जिसमें हमारे ज़्यादा पीडीआरएस फॉल कर रहे हों। पीडीआरएस और नैरेटिव, जैसे नैरेटिव ये मार्केट है, बेशक वो ठीक डिफरेंट है, टाइम फ्रेम में हो। 1 आवर बेस्ट है, 1 आवर से ऊपर और बेस्ट है। 30 मिनट ठीक है, 30 मिनट से नीचे जब आप देखना स्टार्ट करते हो तब आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आप इसको एक पावर की तरह ले लो ना। 1 आवर समझ लो 100 पावर आपके पास, 1 आवर से जी जितना कम आ रहे हो आपकी पावर कम हो जा रही है। 30 मिनट पे आपको 50% पावर है आपके चलने की। 15% पे आओगे आपके पास 20%, 25% पावर है। आप उसके पावर की तरह सोचो। 4 आवर पर आप ऑर्डर ब्लॉक पकड़े हो, आपके पास 400% पावर है, ठीक है। तो जी। चीज़ों को अगेन ये सिंपल ये रखो। जो एफवीजी है ये 1 आवर में देखें, और पीडीआरएस सपोज ब्रेकर ब्लॉक या पीछे जो है वो हम लो टाइम दोनों की फ्रेम बात में भी कर रहा हूँ कंफर्मेशन मैं, दे सकते हैं। नहीं मैं दोनों की बात की है। पीडीएस और फेयर वैली गैप, इनकी एक पावर जी बनाओ कि 1 आवर में जाऊंगा, मेरी 100% पावर है फेयर वैली गैप की, या ऑर्डर जी ब्लॉक की है किसी चीज़ की, ठीक है। जी तो जितना जी लो टाइम फ्रेम उतनी कम प्रोबेबिलिटी, जितना हाई टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। जी बट ठीक। हाई टाइम फ्रेम को ये नहीं होता कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर एक हाई टाइम फ्रेम का सेल की कैंडल है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आप मार्केट वहाँ पर जाएगी, मार्केट उसकी तरफ आप वहाँ से मतलब सेल करने का सोच रहे हो या बाय करने का सोच रहे हो, ठीक है, बल्कि सेल करने का सोच रहे हो। मार्केट जब उसकी तरफ जाएगी दोबारा, आप इसके यहाँ से एंट्री लोगे ना, आपके पास कोई 150-200 पिप का स्टॉप लॉस बन जाएगा, दैट्स स्ट्रॉन्ग। जब मार्केट इसको टैप करेगी, आप उसके लो टाइम फ्रेम में चले जाओगे, लो टाइम फ्रेम 5 मिनट में, ठीक है। वहाँ पे आप पीटी देना स्टार्ट कर दोगे, वहाँ पर आप मार्केट रिएक्शन देखना स्टार्ट कर दोगे। मार्केट बिहेव कैसे कर रही है, मार्केट कैसे इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट की स्वीप की है मार्केट ने, या ऐसा कुछ किया है। अब आप मुझे कह, ये देखो, जब मेरी ये 4 आवर की या डेली ऑर्डर ब्लॉक का डायरेक्ट एंट्री है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी था, डायरेक्ट एंट्री है। क्यों डायरेक्ट एंट्री है, मैंने क्यों नहीं इतना, ये है पूरा, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, जो पूरा डेली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस तो नहीं ना रख सकता, ये कोई, हाँ, 150 पिप का स्टॉप लॉस में नहीं ना रख सकता मैं इस सारे ऑर्डर ब्लॉक का। तो मैंने उसके एंट्री क्यों यहाँ से ली, क्योंकि मुझे पता है उससे पहले इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने इसको यहाँ पे पहले ट्रैप कर लिया है, फिर वहां से ब्रेकर लॉस ऊपर आकर उसको अगेन लिक्विड शिफ्ट किया है। यहाँ पे बायर्स की बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है। बायर्स सुबह से मार्केट को नीचे से ऊपर लेके आ रहे थे, यहाँ पर बायर्स ने आकर कह दिया बस हम ऊपर और नहीं जा सकते। अब हम और सेलर्स ने भी बस कह दिया कि हम और सेल नहीं कर सकते, मार्केट ऊपर जा रही है, हमें यहाँ पे ट्रैप कर दिया, ठीक है। इसलिए मार्केट को बस एक मौका छोटा सा चाहिए था, ये लेवल स्वीप करने के बाद मार्केट को छोटा सा मौका चाहिए था, मैं सेल जाऊँ, मुझे एक लेवल मिल जाए, मैं वहां से ऐसे ऐसे गिरूँ मैं, ठीक है। तो मार्केट की स्टोरी लाइन समझने की कोशिश करो, मार्केट को अपना दोस्त समझो, ये बात है। और आपने फेयर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी की बात की है। फेयर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सारी 100% डिपेंड करती है नैरेटिव पे। तो मार्केट का नैरेटिव क्या है, और ये मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। जस्ट सपोज यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट है, यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ मार्केट आई, डायरेक्ट फेल कर दिया। अब आप क्या कहोगे, फेयर वैल्यू क्या फेक है या एसटी फेक है, अब क्या कहोगे? मैं कहूँगा आपने गलत किया, क्योंकि आपके यहाँ पे और कुछ है नहीं। अब सेम मार्केट है, ठीक है,
अब ऐसे मार्केट है, चलो ऐसे मार्केट है यहाँ पे, इसको ऐसे ले लो। अब यहाँ पे फेक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप है। अब आप आईसीटी की चीजें में लाना स्टार्ट कर दोगे डिफरेंट, जो जो मैंने आपको पढ़ाई है। ब्रेकर ब्लॉक मतलब मिटिगेशन ब्लॉक है ये, ठीक है। उसके बाद इसको नीचे कर दो, यहाँ ब्रेकर ब्लॉक, उसके बाद ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, फेयर वैल्यू गैप है, डिस्काउंट उससे में पहले है। इंड्यूसमेंट है, डिस्काउंट में है, और चीजें मिलाना स्टार्ट कर दो तो ओटी है, और चीजें जब मिलाना स्टार्ट कर दो तो उसके साथ उतनी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगेन अपनी चेकलिस्ट बनाओ, चेकलिस्ट मैं आपकी बनवाऊंगा, ठीक है, खुद बनवाऊंगा। वो चेकलिस्ट आप टिक करते जाना। अच्छा मार्केट में ये भी होगा, इस पर टिक करो, ये भी होगा, इस पर टिक 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 टिक। जब सारी चीजें टिक हो जाए तब वो आप ट्रेड लो, उसी टाइम ट्रेड ले लो, या फिर उस पर लिमिट लगा दो। जब एनालिसिस कर रहे होगे, मैं आपको एनालिसिस में एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छी ट्रेड्स एक आसान तरीके से पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इससे बहुत आसानी रहती है। लोग बस कॉम्प्लिकेट करते हैं और कोई मसला नहीं, मार्केट में सिर्फ कॉम्प्लिकेट करते हैं मार्केट को। सिंपल रखो, जो पड़ा उसको ट्रेड करो, और कम से कम ट्रेड करो, ज्यादा ट्रेड नहीं, कम से कम ट्रेड करो। अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, फिर आप हाँ करो, मार्केट को सीखो, पहले रिएक्शन देखो। जब आप रियल मनी भी ट्रेड करने आ गए हो, कम से कम ट्रेड करो। एक ही सोल्गन है मेरा, वन ट्रेड वन पेयर और वन सेशन, ठीक है। वन पेयर वन ट्रेड वन सेशन, दैट्स इट। लॉस हुआ कोई बात, प्रॉफिट हुआ कोई बात, ठीक है। दोनों में से आपको सोचना है। खैर, ठीक। आज तो फेयर वैली गैप्स थे, फेयर वैली गैप्स, फेयर वैली गैप्स, उसके बाद लिक्विडिटी वाइड भी एक चीज़ है, मैं आपको बताना भूल गया था, तो भी आपको बता ही देता हूँ। लिक्विडिटी वाइड, वाइड का मतलब क्या होता है पता है किसी को? कंप्यूटर की लैंग्वेज, सी की लैंग्वेज में तो इसको नथिंग कहते हैं, नल। पढ़ा था। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही कह रहे हो आप, कंप्यूटर के लिहाज से सही कह रहे हो, उसमें ये कहते हैं। गैप इंग्लिश के लिहाज से क्या कहते हैं बताओ? void मतलब गैप होता है ना। Void क्या? is a gap where liquidity is not respected. नो, मैंने सिर्फ वाइड का पूछा है, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में, इंग्लिश की लैंग्वेज। वाइड का रियल मीनिंग क्या है? उर्दू में बता दो, हिंदी में बता दो। जैसे जैसे हम कहते हैं नल एंड वाइड। void मतलब क्या? गैप होता है ना। ओके गैप, ठीक है। क्या गैप? गलत, क्या? गलत, गलत केस उसमें आता है ये। गैप 50% सही बात है, 50% इसमें और चीज ऐड करो गैप में। गैप कहाँ का गैप, क्या गैप? ओके, वाइड का मतलब होता है गैप ही होता है। वाइड का मतलब होता है खला, ठीक है। जहाँ पर कुछ ना हो, ना जमीन हो, ना आसमान हो, ना इधर उधर कुछ ना हो, ठीक है, उसको वाइड कहते हैं। जो जमीन के बाद खला है, उसमें कुछ नहीं था, ग्रेविटी भी नहीं होती कुछ, ना सूरज ना साउंड, कुछ भी नहीं ना होता, उसको हम वाइड कहते हैं, ठीक है। जो ब्लैक होल्स है उसको मेन, जो वर्ड पहली दफा निकला था वो ब्लैक होल से निकला था वर्ड, ठीक है। क्योंकि ब्लैक होल के आप देख भी नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर लाइट भी नहीं जा सकती। वो लाइट ब्लॉक कर लेता है, चीजें ब्लॉक कर लेता है, अपने अंदर चीजें ले लेता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली खाली जगह कहते हैं वाइड, जहाँ आसपास कुछ ना हो, खलाओ कहते हैं, ठीक है। गैप भी आप कह सकते हो, बट गैप में चीजें आ जाती हैं कि किसी चीज के अंदर गैप, इधर भी चीज हो इधर भी चीज हो, उन दोनों के दरमियान गैप है, तो वो चीज गैप में आ जाती है। वाइड का रियल मीनिंग होता है खला, ठीक है। खुला मतलब समझ रहे हो ना, स्पेस। तो लिक्विडिटी वाइड मतलब लिक्विडिटी की खला, लिक्विडिटी की, जहाँ पर लिक्विडिटी भर भर के भरी हो, ठीक है। जहाँ पर मतलब ऐसी खला जहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी क्या, समझ रहे हो, लिक्विडिटी वाइड। और लिक्विडिटी वाइड क्या होता है? ये मार्केट आपके पास, मार्केट ऐसे ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, कोई न्यूज आई, सीपीआई, एफएमसी या एनएफपी, कुछ भी न्यूज आ गई, ठीक है, मार्केट में न्यूज आई। अब ये जो खाली जगह है ये आपके पास क्या है, वॉइड है। आपके पास एक खला बन गया, एक खाली जगह आपके पास चार्ट में बन गया, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी वाइड, ठीक है। अब ये मार्केट में क्यों
मतलब मार्केट में किस लिए होता है, ठीक है, मार्केट में होता है, ये क्या हो गया, मार्केट में इसको हम यूज करते हैं एज अ मैग्नेट। जहाँ लिक्विडिटी मतलब मैग्नेट, लिक्विडिटी मतलब पैसा, पैसा मतलब मार्केट को पैसा बनाना है, और उसका मतलब क्या, मैग्नेट। लिक्विडिटी मतलब मैग्नेट, मार्केट उसकी तरफ आएगी। लिक्विडिटी वाइड को हम टारगेट्स करते हैं, जहाँ लिक्विडिटी वाइड होगा उसको मार्केट फिल करेगी। ये एक बड़े बैलेंस की तरह ले सकते हो, एक बड़ी इनएफिशिएंसी ले सकते हो, ठीक है। तो उसको हम लिक्विडिटी वाइड करते हैं, मार्केट इसको फिल करती ही करती है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट उनको खाली छोड़ दिया, ठीक है। मार्केट लिक्विडिटी वाइड्स को फिल करती है। आप चार्ट में आओ और यहाँ पे लिक्विडिटी वाइड में लो, ये देख लो लिक्विडिटी वाइड, ये बड़ा कैंडल, इसको आप भूल दो ना, ये सही। मार्केट में न्यूज आई, ये आपके पास क्या बन गया, लिक्विडिटी वाइड, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, बड़ी सी खिलाफ, ठीक है। मार्केट उसको आगे फिल करती ही करती है, क्योंकि क्योंकि वो एज अ मैग्नेट वर्क करता है। अब उसमें एक साइकोलॉजी होती है मोमेंटम ट्रेडर्स की, अगेन वही वाली साइकोलॉजी। जब एकदम सेल होता है, लोग सेल 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 ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। जो एक पूरी कम्युनिटी है मोमेंटम ट्रेडर्स की, तो आपको भी इस चीज़ का नहीं पता, वो सिर्फ मोमेंटम ट्रेड करते हैं। मूवमेंट जो मार्केट में इम्पल्स होता है उसको ट्रेड करते हैं। जैसे ये है, मार्केट में पहले इतनी खिलाफ बनी, मार्केट में ये लिक्विडिटी वाइड बना, प्रॉपर लिक्विडिटी वाइड बन गया। इसमें फेयर वैल्यू की जरूरत नहीं होती, बट ये फेयर वैल्यू का होता है। बट कहने का मतलब है, एक कैंडल भी हो, वो भी लिक्विडिटी वाइड है, उसमें तीन कैंडल की जरूरत नहीं होती। लिक्विडिटी वाइड बना, मार्केट फिर उसको फिल जरूर करेगी, ठीक है, क्योंकि वो एज अ लिक्विडिटी वर्क करता है। अगेन नीचे लिक्विडिटी यहाँ पे खिलाफ बनी, उसको मार्केट ने फिल किया। तो मार्केट ऐसे वर्क करती है। और फिर एग्जाम्पल देखते हैं लिक्विडिटी वाइड की। ये भी आप कह सकते हैं मोटर लोग लगता, ये लिक्विडिटी वाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इतनी रिट्रेसमेंट भी कर रही है। बेशक मार्केट ऊपर जा रही है, बट एक बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट कर रही है। ये 80 80 50 रिट्रेस, 60 60 50, ये वाली रिट्रेसमेंट देखो। ये बस आपको पता चल गया मार्केट ऊपर जा रही है, बट आप जब देख रहे होगे ना, मार्केट इतनी तेजी के साथ 80 पे गिरती है ना, लगभग आ जाता है, ऐसे लगता है जब जैसे मार्केट क्रैश हो गई है, बट मार्केट वो ट्रैप कर रही है। जब आप अपना, बेशक आप गलत हो ना, आप सारे एक बात याद रखो, बेशक आप गलत हो, आपको ट्रेडिंग, आपको आपका जो बायस है ना वो गलत है। अगर आप कह रहे हो मार्केट में बाय जाना है, तो मार्केट सेल चली गया, आप फिर भी अपना उस पे रहो, बाय पे रहो, ठीक है। आप स्टॉप लॉस ले लो, मगर को मार्केट में बाय जाना था, मैं सही था, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे, एंड ऑफ द डे जब मार्केट सेल गई होगी, अगले दिन जब मार्केट में बाय जाना होगा, तब आप अपना बायस चेंज नहीं करोगे, ठीक है। तब आप बाय करोगे और कल वाला लॉस भी कवर होगा। और जो कल सेल गई थी उसमें अपनी गलती देखो, ठीक है, आपने गलती कर देखी। अगर आज मार्केट में सेल जाना है, मार्केट बाय चली गई, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग के अंदर आपने कहना है, नहीं मैं सही हूँ, मैंने एक ही ट्रेड लेनी है और मैंने सिर्फ सेल बाय की लेनी है और बेस्ट ट्रेड लेनी है, ऐसे आप सोचो। जब मार्केट अगर सेल चली जाए उस दिन, आप अपनी गलती देखो और अगले दिन भी अपने बायस के ऊपर रहो, ठीक है। ऐसे ऐसे पता क्या होगा, ऐसे आपका एक माइंड को पता चलेगा भाई, ये अपने अपने जो ये सोच रहे था उस पर रहता है, ये उससे चेंज नहीं होने वाला। आपका माइंड आपको मैनिपुलेट नहीं करेगा, तो आपका माइंड ये नहीं करेगा कि यार, आपका माइंड ऐसे नहीं करेगा यार इतनी तेज बाइंग होगी, या फिर चोक भी हो गया है, इतनी तेज बाइंग है, अब क्या पता बाइंग हो नहीं हो, मैं गलत हूँ, सेल ना जाना हो मार्केट में। जब आप ऐसे सोचते हो उसी टाइम मार्केट सेल, ठीक है। और मार्केट में ये AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैंडल में आती है, मजाक नहीं है, इनको समझना। आपकी साइकोलॉजी का ऐसे ऐसे खेलती है। जब अच्छा, चैट में बताओ लाइव ट्रेडिंग कौन कौन करता है, जना लाइव ट्रेड कौन करता है, चैट में बताओ। लाइव पर पेपर कौन सा लाइव है, अच्छा दीपक करता है लाइव ट्रेडिंग। मुनीर भी तो करता है, मुनीर। आई डू बट नॉट डेली, ओके नाइस। 4 से 5 की ट्रेड ली ली है लाइव में, कुछ आता नहीं, अभी करूंगा। सही है। नरेश, मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, बताना चैट में, इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो। हाँ लाइव करता हूँ, हाँ, मुनीर लाइव करता है, इसका मुझे पता है। और दीपक लाइव करता है। और
80 कभी कभी लाइक है। सही है। मतलब अभी कम बच्चे लाइक कर रहे हैं। सही है। ये आज का डेट है 7 है, 25, हाँ 25 या 26 को आप सबने काउंट बाय करने हैं। ठीक है, अपने प्रॉब्लम से काउंट बाय करने हैं, लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है मेरे साथ। पहले काउंट बाय करने हैं ना, फिर लाइव ट्रेडिंग अगले महीने की से स्टार्ट करनी है पहले क्लिक से। ये एंट्री मॉड्यूल्स का जो आपने बताया था, उसके बगैर भी हमें ट्रेड पे जाना चाहिए या उनको स्टडी करने के बाद ही जाना चाहिए? मेरे मुताबिक आपको आज जाना चाहिए। एंट्री मॉड्यूल्स सिर्फ एक आपको वो देती है, मतलब स्ट्रेटेजीज आप कह सकते हो, स्ट्रेटेजी के मार्केट में ये हो रहा होगा, आप ट्रेड कर लो। बट मैंने जो अभी तक आपको चीज़ें बता दी हैं वो इनफ है आपको एक लाइव ट्रेड उठाने के लिए। सिर्फ उसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो मेन चीज़ है ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। कल ऑर्डर ब्लॉक पर है, परसों ब्रेकर ब्लॉक पर क्लास है। परसों तक तो आपको आप मेरे 50% रेडी हो जाओ। ठीक है, तो राइट। चीज़ें मिलाओ, जो अभी तक मैंने बता दी हैं एक पेपर पर लिखो, उन सबको मिलाओ, फिर उनको फिर मार्केट में ढूंढना स्टार्ट कर दो। अच्छा, यहाँ पर मार्केट में क्या क्या था, क्या क्या था। सही है। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है? ठीक है, कोई बताएगा क्या क्या पढ़ाया मैंने? किसी ने लिखा है? जी जी, लिखा हुआ है सब कुछ। लिक्विडिटी हाँ, पढ़ाया आप, बोलो। लिक्विडिटी पढ़ाया है, इम्बैलेंस लिक्विडिटी, पढ़ाया है, इम्बैलेंस बैलेंस, और इंड्यूसमेंट, अपना इंड्यूसमेंट, मार्केट का डिस्काउंट, डिस्काउंट प्रीमियम, टुडे ओपन, प्रीवियस डे इन इक्विलिब्रियम वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह नहीं पूरा मुझे बताओ। एपटा एपटा पढ़ाया है आपने। और देखिए मीम किसी ने और चलो सर खैर आपने बताओ पहले यार, आगे लिक्विडिटी बताओ क्या सिखाया पढ़ा है, है। फिर इंड्यूसमेंट सिखाया है, अच्छा, और फिर कल टाइम जोन्स मार्किंग सिखाया है, लिक्विडिटी कंसोलिडेशन रिवर्सल कहाँ हाँ होता है, और आज सेशंस, एफपीजी सिखाया है। बस ये अभी तक पड़ा, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, टुडे ओपन। इसमें वो न्यूयॉर्क ओपन और वो भी आएगा ना। जी, लंदन ओपन। ठीक है, और इतना पढ़ाई है, सेशन में फिल्टर पढ़ा दिया है, और आप आज फेयर वैल्यू बना दिए। कल ऑर्डर ब्लॉक्स पर ब्लॉक्स एंड मिटिगेशन और ये पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, अभी तक हमने ये पढ़ा, ये तो मैं बता देता हूँ ना। अभी तक मैंने ये पढ़ा है, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, टुडे ओपन और न्यूयॉर्क ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, लंदन ओपन, इप्टा, सेशंस एंड किल जोन्स एंड फेयर वैल्यू गैप। 1 2 3 4 5 6 7। आज आपका होमवर्क मिलेगा होने वाला है। ठीक है, आपने होमवर्क करना है। आपने 5 एग्जाम्पल सेंड करनी है जिसमें 5 7 चीजें। पहले मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की हो, मार्केट ने पहले लिक्विडिटी स्वीप की हो। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगर मार्केट ऊपर गई है, यहाँ टूडे ओपन है, यहाँ पर अगर न्यूयॉर्क के ट्रेड उठा हुआ, न्यूयॉर्क ओपन है, मार्केट इन दोनों से नीचे आए। सही है, मार्केट डिस्काउंट में आए, यहाँ पे आपकी एंट्री हो। ठीक है, एंट्री से पहले एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट आ गया आपके पास। क्या कैसे हो गया? लिक्विडिटी होगी, इंड्यूसमेंट होगी, डिस्काउंट प्रीमियम हो गया, लंदन टुडे ओपन हो गया, और हाँ ये चीज़ें होगी। और आपने किल जोन के अंदर एंट्री हो, मतलब ये सारा एक किल जोन हो, न्यूयॉर्क का किल जोन जो मेन जो होता है। ठीक है, सारा किल जोन हो, उसके बाद किल जोन भी हो गया, देन इप्टा। इप्टा के हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रही हो। अगर किल जोन में एक्सपेंशन आनी है तो आपने वॉल्यूम ही पकड़ा हो। ठीक है,
इब्टा और देन फेयर वैल्यू गैप का आप ये कर सकते हो कि जो आप ट्रेड उठाओगे ना, जैसे यहाँ पर आपका एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। जब ट्रेड उठाओगे वो फेयर वैल्यू गैप छोड़ो। वो अगर किसी को ऑर्डर ब्लॉक आता है तो ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, कोई बात नहीं, बट ज़्यादा चांसेस है फेयर वैल्यू गैप हो। मतलब इसको रहने दो, आप इसको फेयर वैल्यू गैप भी रहने दो। ये जो चार पांच चीज़ें हैं ना, ये कल की मार्केट में होनी चाहिए। फिर मार्केट बेशक इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद वहाँ से ऊपर रिवर्स होते हैं, वो आपका हेड नहीं है, क्योंकि आपने अभी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ब्लॉक वगैरह नहीं पढ़े। आपने ये चीज़ें पढ़ लिया, यहाँ तक आपने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। बस आपकी एंट्री लेने वाली चीज़ें रहेगी। आपने लिक्विडिटी पढ़ लिया, इंड्यूसमेंट पढ़ लिया, डिस्काउंट एंड प्रीमियम पढ़ लिया, टू डे ओपन, न्यूयॉर्क ओपन पढ़ लिया और इब्टा पढ़ लिया और सेशन एंड क्लोज। मतलब आपका ऊपर ऊपर से जो सारा स्ट्रक्चर है वो आपका कवर हो गया है। अब जो आपकी मेन चीज़ें हैं ना, एग्जीक्यूशन, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, मेन एंट्रीज, वो रहेगी। होमवर्क समझ आया कि दोबारा रिपीट करूँ? ये सारी चीज़ें हों, बट जो जिस पर मार्केट वर्स हो रही है ना, वो बेशक वो खैर है उसकी, आप ना चिंता करना। बस यहाँ तक हो, मार्केट ने ऐसे बिहेव किया हो, पहले लिक्विडिटी की हो और देन इंड्यूसमेंट सीख की हो, मार्केट डिस्काउंट में हो, वहाँ से बाई हुई हो, टू डे ओपन लंदन ओपन से मार्केट नीचे हो और इड्डा के हिसाब से मार्केट से चल रही हो और किल जोन में अपने एंट्री नीचे। समझ आया होमवर्क? 5 एग्जाम्पल चाहिए मुझे। सर गोल्ड में इब्डा देखना जरूरी है? क्या? गोल्ड में इब्डा? नहीं नहीं, गोल्ड जरूरी, गोल्ड नहीं, गोल्ड में इब्डा देना जरूरी नहीं है। गुड क्वेश्चन। ओके। और कोशिश करना मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप पर भी हो, नहीं तो यहाँ पर ऐसा होता नहीं है फेयर वैल्यू गैप से इतना बड़ा बम्प आए, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेक ब्लॉक के होते हैं। आपने यहाँ तक ये जो लाइन नजर आ रही है ना, ब्लैक वाली, यहाँ तक आपने होमवर्क करना है। जहाँ तक आपकी इंड्यूसमेंट स्वीप हो रही है, जहाँ आपकी एंटी टैप हो रही है ना, वहाँ तक आपने होमवर्क करना है। ये सारी चीज़ें हों। 5 मुझे एग्जाम्पल्स चाहिए। और ज़्यादा कोशिश करना गोल्ड में हो, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा गोल्ड ट्रेड करूँगा, क्योंकि सच्ची बात है, मज़ा गोल्ड का ही है। पैसा गोल्ड ही देता है सही वाला। तो यूरो एस वो मर मर के 20 भी मिलता है। आप वहाँ पे 1 किलो ले लो, थोड़ा नीचे आपको 4-14 का लोन दे देता है, तो वो गलत है। गोल्ड बेशक हिलता है बट आपको अच्छा ट्रेडिंग करेगा। ये आपको आगे रीजन बताऊंगा मैं गोल्ड क्यों अच्छा है। बाकी ये होमवर्क और फेयर वाले गैप पे आपका होमवर्क है। आपने तीन, हाँ 3 एग्जाम्पल दे देना फेयर वैली गैप की, मार्केट सीई से ऊपर गई हो। बना के दिखा देता हूँ। फेयर वैली गैप आपके पास, मार्केट वहाँ से नीचे आए, हाई टाइम पे 1 आवर से नीचे ना हो फेयर वैली गैप, और सी में टैप करी हो और मार्केट वहाँ से ऊपर गई हो, ठीक है। समझ आ गई है? 1 आवर से छोटा फेयर वैली गैप ना हो। जो 1 आवर से छोटा फेयर वैली गैप, वो आप एमएसएस में ट्रेड करते हो, वो भी आपको स्टॉक कैसे ट्रेड करना है। जो मेन फेयर वैली गैप एंट्रीज होती हैं वो 1 आवर से छोटे पे नहीं हम लेते हैं। जो 5 मिनट के फेयर वैली गैप ट्रेड करते हैं, 3 मिनट के करते हैं, 3 मिनट के, उसको आप एमएमएस चौक के टाइम करते हो। हमें फिर नॉर्मली अपना और जो चीज़ आपके, एनालिसिस है वो 1 आवर पे स्ट्रक्चर और ये फेयर वैल्यू गैप पीडी अरे सब कुछ मार्क जो करना है वो 1 आवर पे करना है। बिल्कुल। आप 1 आवर करना स्टार्ट तो करो, आप खुद इतनी इंप्रूवमेंट देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। राइट। वो जो जो मैं करता हूँ, जिससे मैं पैसा कमाता हूँ, वही चीज़ आपको बताऊंगा ना। ये तो नहीं हुआ जिस पे आपका दिल करता है वो कर लो, जिससे जी पैसा बनता है वही चीज़ बता रहा हूँ। 1 आवर इज बेस्ट। सही। क्वेश्चन किसी का कोई? हम बायस के ऊपर जो है वो हमारे लेक्चर्स होंगे डेली बायस। क्या क्या डेली क्या बायस बाइस के का क्या ऊपर, कह रहे हो आप? उसके ऊपर हमारे लेक्चर्स होंगे। हाँ बिल्कुल, उस पर लेक्चर होगा। डेली बाइस पर इम्पोर्टेंट होता है। डेली बाइस का मेन मीनिंग ये होता है, डेली आपको क्या लगेगा मार्केट क्या जाएगी। अगर आज ये देखो, आज 7 तारीख है ना, आप 7 की मार्केट देख के बता दो कल 8 को मार्केट क्या करेगी। दैट्स व्हाट इज डेली बाइस, ठीक है। डेली बाइस तब आप बता सकते हो जब आपको सब कुछ आता हो। सो डेली बाइस एक हार्ड चीज़ है। तो जब आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे, तब आप फिर डेली बाइस पर क्लास होगी।
डेली आखिरी बायस जो में 5 भी से 6 मेरा दिन एक क्लास क्वेश्चन होगी। है कि कोई भी दिन की कैंडल है उसके अंदर अप डाउन मूवमेंट तो सारी होती है ना, उसमें मार्केट नीचे भी आएगी, विक भी छोड़ेगी, ऊपर भी जाएगी, विक भी छोड़ेगी। तो आप डेली बायस की बेसिस के ऊपर ये कैसे करते हैं कि अब समझ नहीं, हमारी अब सपोज आवाज कट रही है। जी अब क्लियर आ रही है? हेलो हम्म। जी जी बोले आप। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हमने सपोज अपने एनालिसिस से ये चीज़ फाइंड आउट कर लिया, एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि कल का जो हमारा बायस होगा वो बुलिश है। उसके बाद हम अपने उसके ऊपर सारे प्लानिंग के ऊपर आ जाते हैं, पीडीआरएज और सारी उस पर वर्किंग पे आ जाते हैं। लेकिन हमारा जो नैरेटिव हमने बिल्ड किया बुलिश का, उस दिन के अंदर मार्केट सिर्फ बुलिश तो नहीं जाएगी ना, उसमें तो नीचे भी जाएगी, विक भी छोड़ेगी, ऊपर भी जाएगी, वहां से विक भी छोड़ेगी, और फिर एक कैंडल एंड ऑफ द डे बिल्ड करेगी जिसका हमने नैरेटिव बिल्ड किया था। तो इसको ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा करता है कि अगर हम सिर्फ उस नैरेटिव के ऊपर बुलिश बायास के ऊपर ही सोचें, लेकिन उस दिन की मूवमेंट्स डाउन भी तो होंगी। अच्छा, गुड क्वेश्चन, बट ये वही क्वेश्चन का मैं ऑलरेडी आंसर दिया है। जब आप सारी चीजें पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगी। आपने अभी सिर्फ पढ़ा डेली बायस होता है, आपको अभी ये पता है कि डेली बायस मतलब होता है आपको क्या लग रहा है कल मार्केट कहाँ जाएगी। बिल्कुल अब आप कह रहे हो कि मेरा डेली बायस बुलिश है, मुझे मार्केट में हमेशा डाउन भी आती है, डाउन वीक तो बनती बनती है, बेशक बुलिश कैंडल है। बिल्कुल। तो ब्रो, आपका जो मार्केट होती है उसका जब आपका डेली बायस बुलिश है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डायरेक्टली एक दिन ही ऊपर चली जाएगी। अगर आपने पावर ऑफ 3 पढ़ी है आपको पता होगा जब मार्केट ओपन हुई है मार्केट पहले डाउन विक बनाएगी। दिस इज जी कॉल्ड मैनिपुलेशन, ठीक है। अगर आपने पावर जी। 3 पढ़ी है, अकोमोलेशन, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन एंड सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये डाउन विक बन गई, देन आप ओपनिंग प्राइस होगी उससे नीचे कोई यहाँ पर अपना पीडीआर या एंट्री ढूंढोगे। आप यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे फिर वाले गैप में यहाँ पर एंट्री लोगे और यहाँ पर बाय की कोशिश करोगे। ये आपको ऐसे बायस बुलिश होगा। ऐसे नहीं कि मार्केट ओपन होते आपने बाय कर लिया, दैट्स रॉन्ग। जब जब आपको चीजें प्रॉपर आती हैं तब आप डेली बायस को, डेली बायस डिसाइड करना उसको ट्रेड करना डिफरेंट चीज है। आपने डेली बायस डिसाइड कर लिया चीजें देख के हाँ बुलिश है, तो उसको ट्रेड करना भी डिफरेंट है, उसमें भी डिफरेंट कुछ आता है। जैसे पावर 3 सही है, ओपनिंग प्राइस नीचे बाय, और आपने डाउन वीक की बात की, यहाँ पे डाउन वीक बन गई। डाउन का मूव भी एक्सपेक्ट करो, बट इसका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। आपने इब्डा पढ़ा हुआ है, आपको तब पता होना चाहिए रिवर्सल डाउन विक कब बन सकती है, ठीक है। मैनिपुलेशन, जब इब्डा अगर आपने पढ़ा हुआ है उसमें एशिया एक्यूमुलेशन, जब मैनिपुलेशन हो रही है डाउन की आएगी तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ इब्डा में मैनिपुलेशन डाउन आ गया, अब रिवर्सल होकर लंदन अप जा सकता है, ठीक है, आपका प्राइस सही हो सकता है। तो चीज़ें ऐसे वक्त आती है। अगर आपका डेली का बुलिश है आप यहाँ पे बिल्कुल बाय नहीं कर लोगे, आप अपनी प्रॉपर एंट्री बनाओगे डिफरेंट चीजें मिलाकर। तो पहले मैंने कहा डेली बाइस तभी बनता है और तभी आप उसको ट्रेड करते हो जब आपको एक एक चीज आती है, ठीक है। एक एक राइट। चीज मिला एक एक चीज, ठीक है। इन अदर वर्ड जो हमने पढ़ा है उसमें भी अगर हम ये सोचें, अज्यूम करें कि डिस्काउंट के अंदर हम बाय करेंगे और प्रीमियम के ऊपर सेल करेंगे, जब मार्केट नीचे होगी तो हम वहां पे बाय करके, तो जब आप उठ जाएगी तो वो हमें अपना टिपी दे जाएगी। अभी पूछिएगा, सॉरी। ये पूछ नहीं रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट में भी ये चीज़ क्लियर होती है कि हम डिस्काउंट में बाय करेंगे डेली बायर्स को भी, और प्रीमियम के ऊपर सेल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा बुलिश है अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही होगा। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? वसी, अली, प्रसाद, महेश, मुनीर, रेहाना, मोहनकर, किसी का क्वेश्चन? और ठीक है। अच्छा, ये होमवर्क है, अच्छा होमवर्क करना है। इससे मुझे पता चलेगा कि इसमें कितनी वो है, इसमें कितनी सेंस है, कौन कितना जानता है ट्रेडिंग को। क्लास एंड करें फिर। किसी के समय क्वेश्चन है वो भी पूछ लो, सिर्फ फेयरवेल के आपके मुतालिक ही नहीं, कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ लो। एक जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आपके पास 2 मिनट टाइम हो तो।
टाइम दिया था। अ, हम मार्केट के अंदर ये पढ़ते हैं कि अगर जितने बायर्स हैं उतने सेलर्स भी होते हैं मार्केट के अंदर। तो जब न्यूज़ आती है तो ऑल ऑफ अ सडन इतनी बड़ी मूव एक डायरेक्शन में कैसे हो जाती हैं, कि वहां पर कैसे बैलेंस, यानी कि बायर्स और सेलर्स का बैलेंस कैसे बन पाता है? दैट्स व्हाट आई टॉक यू टुडे। वहाँ पे लिक्विडिटी वाइड बनता है, वहाँ पे इम्बैलेंस बनता है, वहाँ बैलेंस नहीं होता, वहाँ इम्बैलेंस बनता है। देन जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और वो इम्बैलेंस को बैलेंस करती है। सही है। जी ठीक हो, समझ क्लियर हो, सही है। क्लियर हो गया, क्लियर हो। सही है। वही तो वन डायरेक्शन प्राइस मूवमेंट है, उसको तो हम वन डायरेक्शन प्राइस मूवमेंट कहते हैं। जब वो वन डायरेक्शन प्राइस मूवमेंट आती है, इनएफिशिएंसी आ जाती है मार्केट में, बाद में वो इनएफिशिएंसी फील होती है मार्केट में। इसके पीछे कोई बहुत अच्छा एल्गोरिथम होगा जो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, कि मार्केट एकदम न्यूज़ के बाद रिवर्स क्यों करती है, या फिर वो लिक्विड डिवाइस क्यों फिर होते हैं। जो हमें एक्चुअली ने बताया वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आगे। सिंपल। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो वॉल्यूम ट्रेड करते हैं ना, वो इसको थोड़ा डिफरेंटली लेते हैं, लेकिन चीज यही है। वो कहते हैं कि क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है हाई वॉल्यूम के साथ, और उसको साथ ही जो है ना मार्केट फिल करने के लिए जाती है। हम उसको लिक्विडिटी वाइड बोलते हैं, और फिर उसको मार्केट फिल करने जाती है। हर किसी ने अपना अपना नाम रखा हुआ है। जी जी। मार्केट में भी आपको बहुत कुछ सीखना है, आपको बहुत कुछ सिखाएगी मार्केट, हाथ पकड़ के सिखाएगी। ऐसा भी होता है। एक एक पिप से भी टीपी रहता है, एक एक पिप से कभी स्टॉप लॉस भी रहता है। बंदा वही कामयाब होगा जो इमोशंस ट्रेड करेगा, अपने इमोशंस पर होल्ड करेगा। अगर उसका दिल नहीं करा ट्रेडिंग को, नहीं करेगा। कोई मजबूरी नहीं है ट्रेडिंग कि आज ट्रेड लेनी ही लेनी है। एवरी डे इज नॉट अ ट्रेडिंग डे, एंड एवरी डे इज नॉट योर डे। ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ पर समझ के आते हैं जल्दी से जल्दी पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। ये अप्रोच ही गलत है। जब आपकी पहले दिन से अप्रोच ही गलत है तो आप कहाँ कामयाब होंगे। ये एक लॉन्ग रन गेम है, शॉर्ट रन नहीं है। मेरा तो खैर ख्याल है किसी कि और पे भी मेरा तो बाकी ये ख्याल है सर कि अगर पैसे के बजाय इस चीज़ को फोकस किया जाए कि मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स के सक्सेस रेशो क्या है, तो बंदे की साइकोलॉजी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सेट हो सकती है। मैं इसमें आपको एक और इम्प्रूवमेंट दूंगा। इससे सक्सेस से ज़्यादा मैटर करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपकी रिस्क मैनेजमेंट। सही है। अगर आपकी 20% भी सक्सेस हुआ है, आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 8 स्टॉप लॉस हुए हैं, और 2 टेक प्रॉफिट हुए हैं, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। सक्सेस रेट तो इतनी मैटर नहीं करती। मेरी आपको रिस्क टू पता है मेरी रिवार्ड तो पहली चीज़ है सक्सेस। सर। रिस्क टू रिवार्ड तो पहली हाँ चीज़ है ना। बिल्कुल। जब मैं नया नया प्रॉफिटेबल हुआ था, मेरी सक्सेस रेट हो कोई 30% थी, 30-35 इतनी थी। फिर भी मैं कुछ सिस्टम प्रॉफिटेबल हुआ था, क्योंकि मैं समझ गया था रिस्क टू रिवॉर्ड ही एवरीथिंग है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। आपका स्टॉप लॉस आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, आपका एक रिस्क रिवॉर्ड उसको कवर कर देगा, और दूसरा आपको एक 3 गुना और एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना देगा, अनटिल यू सर्वाइव इन दैट गेम। अगर आप जिस दिन 3 लॉस में है उसी दिन ही आप इमोशन में आके बड़ी लॉस ले लोगे, तो अगले दिन सर्वाइव कैसे कर पाओगे। अगले दिन के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है। एंड जी में आप बिल्कुल। ट्रेडिंग को सट्टा बोल बोल दोगे। इसी बेस पे तो वो कहते हैं ना कि बेस्ट लूजर्स विन। बिल्कुल। यही बहुत सही रिस्क टू बात की रिवार्ड की आपने। बेस पे कहा जाता है। बेस्ट यूजर भी मतलब जो लॉस लेना सीखते हैं, जिनको अपना लॉस लेना आता है, वही जीतते हैं end में। ऐसे डिज़ाइन अच्छा बन गया है ना, पैटर्न, वो वेक्टर ग्राफिक्स लग रहा है। आर्टिस्ट हो गए हैं आप पूरे। चलो। चलो खैर, मैं प्रोग्रामर भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ, और ई कॉमर्स ब्रांड भी है मेरे। 3 चीज़ें फिलहाल संभाल रहा हूँ। अब यूट्यूब है चौथी चीज़।
खैर शायद एंड जी करते हैं मेरे ख्याल से क्लास। क्या? सर लाइव ट्रेड लेने वाले थे ना आप? समझ नहीं आई। लाइव ट्रेड लेने वाले करने थे वाला ना था। आप? लाइव ट्रेड। ओ यार आज लाइव ट्रेडिंग का मार्केट देखें पहले कैसी है। ट्यूसडे का बोला था मैंने। आज भी बोला था शायद। और आज न्यूज़ है। नहीं आज न्यूज़ तो नहीं है कोई। सेंटिमेंट्स बुलिश हैं सबके। गोल्ड के फिर अनडिसाइसिव है। यूएसटी का कल मार्क किया था, क्या बना उसका? ये है। कल मैं कह रहा था यूनिवर्सिटी में बेरिश मूव आ सकता है। एक्सपेंशन बुलिश साइड की हुई थी डाउन में। और यहाँ से रिवर्सल ये है। गोल्ड ट्रेड करते हैं आज। पहले देखते हैं गोल्ड ट्रेड होना कैसे। फिर रीप्ले है ना, मैं वही देख रहा हूँ मार्केट क्या कर रही है। मार्केट तो ऐसी थी नहीं कभी। रीप्ले लगा हुआ है। अच्छा 5 मिनट में आओ। ये आपको इंड्यूसमेंट मैंने मार्क की थी ये वाली। इंड्यूसमेंट से पहले इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट साइड इंड्यूसमेंट। वाओ। इंड्यूसमेंट और ये एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट किस लिए है? ये इंड्यूसमेंट किस लिए था? ताकि रिटेलर्स को शो कराया जाए ये एक स्पोर्ट एरिया है। सही है। ऊपर लिक्विडिटी है बिल्कुल है। पर फैंटम लिक्विडिटी है। लोअर जैसे लिक्विडिटी रहता है। बट मार्केट कुछ लिक्विडिटी स्वीप करके भी आई है। ये देखो आप, ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है मार्केट में। और मार्केट ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। हाँ इसको वो कहते हैं डबल डबल साइड। इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल भूल गया मैं। मतलब एक हाई के बाद दूसरा हाई जो बने, जो लिक्विड स्वीप करे फिर उसकी लिक्विड स्वीप हो जाए। सब नाम का खैर। मतलब जैसे यहाँ पर हुआ ही देखो। एक हाई बना उसके बाद उसकी लिक्विड स्वीप। देन रिट्रेसमेंट उसकी लिक्विड स्वीप उसके बाद मार्केट अच्छा गिरती है। जैसे आप गिर रही है। ऐसे ये देखो एक हाई दूसरा हाई फिर लिक्विड स्वीप। ये मार्केट गिरी है। इस कंसेप्ट का नाम भूल गया। ये आईसीटी का नहीं है। ये कंसेप्ट अच्छा था पता नहीं कहाँ पढ़ा था। ये तो जब भी मार्केट ट्रेंड में होगी ऐसे ही होता जाएगा। हाँ मतलब कह सकते हो आप। बट लिक्विड स्वीप एक डिफरेंट चीज़ है ना, वो समझ आ जाती है यहाँ ये लिक्विड स्वीप है। ट्रेंड में तो बिल्कुल ही वो एक ट्रेंड में चलती होती है ना। जैसे ये देखो ना ये हाई है अब ये लंबी विक है तो ये लिक्विड स्वीप है। ये हाई है ये लंबी विक है। इसके ऊपर क्लोजिंग के अंदर है तो लिक्विड स्वीप है। ये हाई है इसके ऊपर ये विक है तो ये भी लिक्विड स्वीप है। ठीक है। ट्रेंड तो बिल्कुल ही ऐसे चलता है ना ऐसे। वो तो चीज़ ही हो रहा है। बल्कि आप इसको ना ही पढ़ो रहने दो इसको। मुझे फिर भूल गया हुआ आईसीटी का नहीं है ये। अच्छा मार्केट कर दिया। हाँ 1 आवर का ब्रेकर जो अपना गया 1 आवर का ब्रेकर तो। और देखिए भाई ये। हाँ 1 डे का रोटर ब्लॉक रहना चाहिए। कल भी देखिए रोटर ब्लॉक है। कल पढ़ेंगे रोटर ब्लॉक। अच्छा यहाँ भी बाइंग हो सकती है। और मार्केट अच्छी लिक्विडिटी करके आई हुई है। ये भी हम कल पढ़ेंगे। बहुत मजे की लिक्विडिटी है इसका। कल वीडियो आएगी कल या परसों यूट्यूब पर। और ये परसों की क्लास है हमारी। इसको कहते हैं हम हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप करते हैं। ब्रेकअप तो टाइप होती है ना। एडवांस ब्रेकअप करते हैं इसको। अच्छा ब्रेकअप ये बता।
बट इसमें मसला ये है इसकी विक एक्स्ट्रा बड़ी है, हमें इतनी बड़ी विक नहीं चाहिए। आप इससे बॉक्स से ले रही है इन्वेस्टमेंट, बट ये एज ए इन्वेस्टमेंट मत करेगा ये वाला flow। क्योंकि इसके नीचे ये बेहतर होगी, ये वर्क करना चाहिए। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं वर्क करेगा, क्योंकि इसके पहले इंड्यूसमेंट नहीं है, इससे पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए थी, फिर ये वर्क करता है। गोल्ड आज बड़ा हल्का चल रहा है, देखते हैं। सर ये साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट है ना? ये वाली नहीं नहीं, ये नहीं साइकोलॉजी नहीं, लेफ्ट इन्वेस्टमेंट लेफ्ट नहीं है। साइड में जो 1 आवर में जो स्वीप किया है, 1 आवर में ये नहीं ऊपर वाली, टॉप वाली। ये हाँ ये जो लेफ्ट साइड में इन्वेस्टमेंट किया है ना, पीछे ये का। हाँ यही मतलब, इधर से नहीं इधर, हाँ वो हाँ लेफ्ट बिल्कुल, साइड। ये साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है। मार्केट ने ये इन्वेस्टमेंट स्पीड कर ट्रैप करके पहले वाले फिर वाले कैसे मार्केट डाउन ले गई, पेशे का एक्शन लिया है, नीचे तक लिया, क्लोजिंग ऊपर थी इसलिए मार्केट और ऊपर गई। अच्छा हाँ साइकोलॉजिकल ये अच्छा एरिया इंड्यूसमेंट बाय के के लिए लिए। एक सर्टेन नंबर ऑफ पिप्स हम नहीं देखते, 3 से 5 पिप, ये तो बहुत ज्यादा है इसलिए। हाँ बिल्कुल देखते हैं, बट देख सकते हैं फिर भी। बट जैसे कल जो मैंने ट्रेड लिया उसमें साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट थी, उसमें समझ आ जाता है यार, जैसे ऊपर पीडीआर पड़ा हुआ है, उससे पहले इंड्यूसमेंट नहीं है, तो वो आपके पास साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट हो सकती है। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट अगर आपने ढूंढनी है ना, आप सबसे पहले उसको देखो इंड्यूसमेंट किधर है। अगर उससे पहले इंड्यूसमेंट है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट का एक मेन तरीका, अगर आप टिप्स में कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये मार्केट है, ठीक है। अगर आपने देखना है ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है या नहीं है, ये साइकोलॉजी इंड्यूसमेंट थी, मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी। अब आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा, अब आप यहाँ पर देखोगे इंड्यूसमेंट, ये इससे पहले इंड्यूसमेंट हो, एक अच्छी इंड्यूसमेंट हो, फिर मार्केट ऐसे करे, फिर वो लिक्विड स्वीप हो सकता है। वो आपके पास वो नहीं है, साइकोलॉजी इंड्यूसमेंट नहीं है। सिंपल एक हाई को जाके इतना स्वीप करके मार्केट नीचे, वो आपको साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हाई नहीं था, ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट थी, यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट और नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट में इंड्यूसमेंट थी बस, इसलिए ये सारे हाइस इक्वल हाइस, मार्केट नीचे इक्वल हाइस बनाए, फिर और नीचे गई, यहाँ से इनको स्विप किया, देन इनको स्विप किया। साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट मेनली ना आपको लाइव चार्ट देख कर पता चल जाती है। जैसे ये देखो, ये अब बहुत कम स्वीप है, बट इससे पहले कोई इंड्यूसमेंट नहीं थी, यहाँ पर कोई लो नहीं था जिसको मार्केट स्वीप करती और नीचे आती। तो आपके पास साइकोलॉजी इन्वेस्टमेंट हो सकती है ये। हाँ ये एरिया अच्छा बाय के लिए, इससे पहले इंड्यूसमेंट भी आ गया ना। क्या हो रहा है, ये वाला, इसको आप अगर फाइंड करने की कोशिश करो, ये एरिया काफी अच्छा आपके लिए बाय के लिए सारा एरिया, इसके अंदर आप आज बाय कर सकते हो, क्योंकि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है और डेली हाई आई होप सो एशिया का। बिल्कुल आज का हाई भी एशिया का, एशियन हाई है, और इससे पहले इन्वेस्टमेंट भी है। आप एक अच्छा टीपी ले सकते हो यहाँ, इस हाई तक आप एक अच्छा टीपी ले सकते हो। अगर ये रेड कैंडल क्लोज होती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, और ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है फिर थोड़ा मसला कर सकती है। ग्रीन कैंडल मसला क्यों करेगी, आई मुझे पता होगा। आज यार मार्केट इतने मजे की नहीं है, मैं कह रहा हूँ कल लाइव ट्रेडिंग करते हैं सारे ग्रुप वालों के साथ जो क्लास में हैं। कल जूम क्लास लेट स्टार्ट करेंगे, और कल तो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ऑर्डर ब्लॉक साइड टाइप्स, मतलब कल ऑर्डर ब्लॉक सारा कवर करना है, 2 दिन में देख जाना।
कल ऑर्डर फ्लो सारा पढ़ेंगे। कल मेरे ख्याल 3 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं और 5 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी। आप क्लास में रहना और सारे बच्चों का लिंक भेज दूंगा, फिर वो क्लास में आगे मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करेंगे। क्या कहते हो? जी क्योंकि ठीक अभी है। तो बहुत टाइम है उसमें, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने में। और हमें ट्रेड मिलती है, ज़्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेड मुझे मिल जाती है 5:30। अभी 1:30 घंटा है, मैं रेस्ट कर लूँ फिर। जब कल ट्रेड करेंगे साथ साथ मैं सारा एक्सप्लेन भी करूँगा, ये क्यों कराता हूँ, मार्केट रिएक्शन लाइव देख सकते हैं। क्लास एंड करते हैं, मैंने आपको होमवर्क सेंड कर दिया तो आप बता दिया। मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।